आज जितने लोग सेशन में हैं सभी लोग सुपर एक्साइटेड हैं कि आज क्या सीखने को मिलने वाला है, क्या जानने को मिलने वाला है। जिस तरीके का ऑडियो था कि हम आज जानेंगे कि रियल लाइफ से देखो, बोलते ना कि सिर्फ स्कूल या कॉलेज में जो आपको टीचर्स पढ़ा रहे हैं सिर्फ टीचर्स जो उनके लिए नहीं है। कोई भी इंसान जो आपकी लाइफ में आपकी सोच बदलने के लिए बेहतर किया, मतलब आपकी बेहतर सोच के लिए किसी ने काम किया, किसी ने आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया, या किसी ने आपकी जिंदगी में मदद की आपको बेहतर बनाने के लिए, ठीक है, आपको सही डायरेक्शन दिया। कोई भी शख्स जिसने भी कहीं ना कहीं आपको कुछ बेहतर सिखाने की, कुछ बेहतर बनाने की, आपकी लाइफ में आगे बढ़ाने की मदद की, वो हर इंसान आपके लिए टीचर है। और सिर्फ इंसान ही नहीं, छोटे से छोटा जीव जंतु जो भी है, जहां से आपको कुछ भी सीखने को मिलता है, वो सब आपके लिए क्या है, टीचर के तौर पे। समय बदलता है, चीजें बदलती हैं। देखो हमने पहले सिंपल सा, आज हम ध्यान दे तो आज भी हमारे मम्मी पापा क्या बोलते हैं, पढ़ाई करो नौकरी को, पढ़ाई करो नौकरी को। लेकिन सिर्फ समय ऐसा नहीं है, पढ़ाई के साथ साथ, एजुकेशन के साथ साथ स्किल का होना भी बहुत जरूरी है। वही चीजें बदल रही हैं और वही चीजें हम आप क्या कर रहे हैं, डेली जूम में जो डिस्कशन, जो चीजें कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उसी का एक पार्ट है कि आप कैसे अपनी स्किल्स को डेवलप कर पाए, कैसे अपने आप को बेहतर कर पाए, कैसे अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर पाए। और चीजें आपने बदलते हुए देखी हैं। कई नाम ऐसे हैं डिजिटल में आपने देखे होंगे जिनका आज तक कोई वजूद नहीं था, लेकिन आज आप लोगों को देख पा रहे हैं, जिनका आपको एजुकेशन नहीं पता होगा, लेकिन आज ये पता है कि वो क्या करते हैं। जैसे आप लोगों ने ये ओयो के मालिक रितेश अग्रवाल का नाम सुना होगा, नाम सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है उन्होंने पढ़ाई कितनी की? क्या आपको पता है एलॉन मस्क ने कितनी पढ़ाई की? क्या आपको पता है टेक्निकल गुरुजी नाम से जो चैनल है, उन्होंने कितना पढ़ाई किया हुआ है? कितने लोगों को आप जानते हैं जिनकी पढ़ाई के बारे में? क्यों? क्योंकि आज आप उनकी स्किल्स को जानते हैं जो उन्होंने बेहतर किया। सेम क्या होता है, आज क्या समय है जो बदलाव आ रहा है, और आज मैं वही चीजें अपनी लाइफ में बताने वाला हूँ कि मेरी लाइफ में कैसे चीजें ट्रांसफॉर्म हुई, क्या चीजें हुई, कहाँ कहाँ कैसे कैसे इंसिडेंट होते हैं जहां से आप क्या सीख सकते हैं। मैं कुछ नहीं नया, नहीं मोटिवेशन, नहीं, सिर्फ अपनी लाइफ की कहानी के कुछ इंसिडेंट जो मैंने इस जर्नी में सीखे हैं, शायद आपके काम आए। मेरा मानना यह है कि हमारी लाइफ के एक्सपीरियंस ही दूसरों के काम आता है। बोलते हैं ना, अपनी जिंदगी से हम सीखेंगे तो कितना सीख सकते हैं, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, बहुत हो गया आज के समय में, 100 साल, इससे ज्यादा का नहीं सीख सकते। लेकिन अगर हम वहीं पे चीजें देखें किसी और पर्सन के बिहाफ पे, जैसे हम दूसरों से सीखना चाहें, तो हम 100 साल, 500 साल, 1000 साल तक का एक्सपीरियंस सीख सकते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों ने वो जिंदगी जी है, लेकिन हमारी जिंदगी तो लिमिटेड है, हम 100 साल से ज्यादा नहीं चल सकते। तो हमारी लाइफ लिमिटेड है, तो हम लिमिटेड ही सीख सकते हैं। लेकिन हमें अगर बहुत ज्यादा सीखना हो तो दूसरों की जिंदगी से सीखना पड़ेगा। वही मौका आज आप लोगों को मिला है। आपको रियल लाइफ के एग्जांपल्स, रियल लाइफ की चीजें जो लोगों की लाइफ में आई हैं, तो आज हो सकता है कौन सा पर्सन आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर दे। क्या पता आज आपको कौन सी चीज अच्छी लग जाए, किसकी कौन सी बात आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ा दे। क्या पता टूट, जैसे बोलते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा काफी होता है। क्या पता आपकी जिंदगी वैसी चलेगी, पता नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। मैं इस इंडस्ट्री में आ तो गया, क्या यहाँ से मुझे सक्सेस मिल पाएगी? कहीं ऐसा तो नहीं मैं फंस गया, या बस हर जगह ऐसा ही होता है, यहाँ भी वैसा ही होने वाला है? कुछ ऐसे कई सवाल हैं जो दिमाग में चल रहे होंगे अपनी सक्सेस के रिगार्डिंग, अपने फ्यूचर के रिगार्डिंग। शायद उस चीज में मैं थोड़ी बहुत आपकी मदद कर पाऊँ। बस इतना सा ही आज के सेशन का उद्देश्य है कि हमारी जो रियल लाइफ के हैं, ऐसा नहीं, देखो बाहर से अगर हम किसी के एग्जाम्पल देना चाहें तो कमी नहीं है। बहुत से मोटिवेशन की लाइनें हम बहुत लंबी लंबी बोल सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं। लेकिन आज मोटिवेशन नहीं, जैसे हमारा जो ट्रेनिंग सिस्टम है FT अनफिल्टर्ड, क्या बोलते हैं, अनफिल्टर्ड का मतलब होता है जो जैसा है वैसा। उसमें कोई मोटिवेशन, कोई, बोलते हैं ना कि नमक मिर्च मसाला डाल के नहीं, जो जैसा है उस तरीके से चीजें करते हैं। और वैसे ही अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूं तो आज से अप्रोक्सीमेटली मान लो 11 साल, 22 सितंबर सन 2014 को मैंने नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग की जर्नी अपनी स्टार्ट की थी। वहीं से जर्नी जब स्टार्ट हुई तो बहुत सी प्रॉब्लम्स स्टार्टिंग में ही आ जाती हैं, क्योंकि आज के समय में क्या है, आपको लाइफ में आगे बढ़ाने वाले बहुत कम मिलेंगे, गिराने वाले बहुत ज्यादा है।
हर इंसान आपको जिस तरीके से मिलेगा वो आपको आगे कम बढ़ाएगा लेकिन गिराएगा ज्यादा। ऐसी मेरी जर्नी जब स्टार्ट हुई, हर कोई बताने के लिए तैयार था कि अरे ऐसा कुछ होता नहीं है, जोड़ने का काम है, लोगों का पैसा डूब जाता है, कुछ होता होता नहीं है, बस मोटिवेशन में आते हैं, लोगों को ज्ञान देते हैं और ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, लैंड रोवर, जगुआर, इन चीजों के सपने दिखाते हैं, जबकि खुद साइकिल में आते हैं, इनके पास खुद कुछ नहीं है लेकिन सपने बड़े बड़े दिखाते हैं। इस तरीके की चीजें थी, इस तरीके की बातें थी। मेरा भी बातें हुआ जब मेरे सामने प्रॉब्लम्स आती थी। देखो आज आपको यहाँ पे मैं बताऊंगा कि एक टीचर का रोल क्या है, एक गाइड का रोल क्या है। अगर आपकी लाइफ में इस इंडस्ट्री में ढंग का आपका अपलाइन मिल गया तो इस इंडस्ट्री में आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ऐसा शख्स मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि होता क्या है, जब आप यहाँ करेंगे तो आपको बहुत से लोग मिलेंगे जो अलग अलग तरीके का ज्ञान देंगे। मेरे सामने भी ऐसे ही लोग ज्ञान देते थे। तो अपलाइन के तौर पे उस समय विभांशु सर थे, विभांशु मौर्य सर। तो उस समय मैं बताऊं कि बहुत सारी समाधान उन्होंने दिए। जैसे कोई आके बोला कि यहाँ पैसे डूब जाते हैं, तो फिर अपलाइन से बैठा था, उन्होंने बोला कि भाई कौन सा नाव में देके भेजे थे जो डूब गए? भाई जो पैसे दिए उसके बदले आपको जो सर्विसेज मिलने थी, प्रोडक्ट मिलने थे, वो मिल गए, तो डूबे कहाँ? बिजनेस तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल रहा है, कि आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप करना चाहते हैं करिए, नहीं तो करना चाहते हैं मत करिए। वहां से जर्नी स्टार्ट हुई और एक कहानी जहां से चीजें मेरी बदलती चली गई। क्योंकि हर इंसान आता था कि यार कहाँ फालतू के चक्करों में पड़ गए हो, इससे तुम्हारी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, चीजें खराब होंगी। और जबकि सिचुएशन ये थी कि मैं अगर उनसे ये पूछूं, जैसे बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर का था, जो पर्सन मुझे ज्ञान देता था कि तुम कहाँ फालतू के चक्कर में पड़ गए, तुम्हारा टाइम बर्बाद होगा, पढ़ाई बर्बाद होगी, तो फर्स्ट सेमेस्टर के बाद पता लग रहा है उसकी खुद की बैक लगी हुई है। अब मेरे सामने तो सवाल ये था कि जिस इंसान की खुद बैक लगी हुई है, जो खुद फेल हुआ है, और वो इंसान मुझे ज्ञान दे रहा है कि तुम अगर नेटवर्क मार्केटिंग करोगे तो तुम फेल हो जाओगे। तो मेरा सवाल अगर उस पर्सन से डायरेक्टली कर लूं कि तुमने तो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं किया, तुम्हारा तो टाइम कहीं नहीं गया, तुम तो कहीं मीटिंग्स में नहीं गए, तुमने कुछ एक्स्ट्रा नहीं सीखा, तो फिर तुम कैसे फेल हो गए? और मैं अपने कॉलेज का आपको बता दूं, फोर्थ ईयर तक मेरे क्लास में अप्रोक्सीमेटली 5 से 10 लोग होंगे जिनका कोई भी कभी बैक नहीं लगा, विदाउट बैक पास आउट। तो कोई चीज कभी काम को इफेक्ट नहीं करती, बस आपको समझना है कि लोग ज्ञान दे सकते हैं कि पढ़ाई की वजह से चीजें डिस्टर्ब हो जाती हैं, मतलब नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती है, लोगों को प्रॉब्लम्स होने लगती है। टाइम कुछ नहीं होता, सब मैनेजमेंट का खेल है। चीजें समझ पाए, मैनेज कर पाए, हर चीज मैनेज हो जाती है, लेकिन आप मैनेज करना चाहें। समस्या डायरेक्ट सेलिंग नहीं है, समस्या यहाँ का एजुकेशन सिस्टम नहीं, समस्या ये कि जो आप ऑलरेडी कर रहे हैं उसको मैनेज नहीं कर पा रहे। या इसको रियल लाइफ में जैसे पढ़े, मैंने आप लोगों को एक कहानी भी सुनाई होगी कि एक बार क्या होता है, एक चित्रकार होता है, बहुत खूबसूरत सी पेंटिंग बनाता है, और फिर उसे लगता है कि शायद कोई कमी होती है हो, तो लोग अगर बता देंगे तो मैं इसको सुधार लूंगा। तो क्या करता है कि उस पेंटिंग को लेता है, एक चौराहे पे जाके रख देता है, और जब उस चौराहे पे रखता है तो उसमें लिख देता है कि जिसमें कोई भी कमी हो तो वो इंडिकेट कर दे सिर्फ कि ये कमी है। तो वो चला जाता है, शाम को देखने आता है तो वो पेंटिंग में दुर्दशा क्या देखता है, लोगों ने पूरी पेंटिंग ही खराब कर दी, हर इंसान ने कहीं ना कहीं चिन्ह लगा दी, ये खराब, ये खराब, ये खराब। रो रहा होता है बेचारा सोच के कि इतनी शिद्दत से मैंने पेंटिंग बनाई, लोगों ने क्या किया। उसका दोस्त आता है, देखता है कि, तो उससे पूछता है क्या हुआ, तो वो पूरी कहानी बताता है कि ये चीजें हैं। तो उसका दोस्त बोलता है कि देखो, हम इस पे अभी डिस्कशन नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, लेकिन तुम एक काम मेरा कर दो, जब तुमने एक पेंटिंग बनाई थी, एक ऐसी ही पेंटिंग और बनाओ, और इस बार उस पेंटिंग को चौराहे पे रखो, लेकिन इस बार लिखना जो मैं बताऊंगा। तो क्या बताता है कि आपको यहाँ पे ये लिखना है कि जहां आपको कमी लगे उसे सुधार दो। वो पेंटिंग रख देता है, शाम को आता है तो देखता है क्या, पेंटिंग जैसी उसने सुबह रखी थी वैसी ही रखी है, उसमें एक भी पेन कहीं नहीं चला होता है, कुछ भी लोगों ने नहीं किया होता, जैसी की वैसी पेंटिंग रखी होती है। तो फिर वो चित्र का अपने दोस्त से पूछता था ऐसा क्यों हुआ? बोले ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस बार मैंने लोगों से प्रॉब्लम निकालने के लिए नहीं बोला था, मैंने बोला कि अगर प्रॉब्लम है तो उसे सही कर दो। मैंने लिखा क्या था कि अगर कोई कमी है तो उसे सही कर दो। तो ये दुनिया में लोग ऐसे ही हैं, आपको ये तो बोलते रहेंगे ये करना, ये करना, ये नहीं करना, हर तरीके का ज्ञान देंगे कि आपको ये चीज नहीं करनी चाहिए, आपको डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करनी चाहिए, इस कंपनी में ज्वाइन नहीं करना चाहिए, इनके कोर्स से सारी चीजें। लेकिन अगर आप उल्टे उनसे ये पूछ दो, ठीक है मैं नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं हाउस वाइफ हूँ, मैं नहीं चाहता कि चलो नेटवर्क मार्केटिंग, आपने बोला मैं फ्रीलांस टेक अकेडमी नहीं करूंगा,
तो सवाल ये है कि आप रिवर्ट में उनसे ये पूछ लें कि तो करना क्या चाहिए। ठीक है, मैं कॉलेज लाइफ में पढ़ाई करते करते क्या कर सकता हूँ, कोई और रास्ता है क्या, मैं हाउस वाइफ होके कोई और काम कर सकती हूँ, आप पूछ के देखो। तो यहाँ लोग इसी तरीके के हैं कि आपको ये तो बताएंगे कि प्रॉब्लम है, लेकिन समाधान क्या है ये बताने के लिए तैयार नहीं है। आपका रास्ता भटकाने के लिए तो तैयार है, लेकिन सही रास्ते पे लाने के लिए तैयार नहीं है। कि चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, आपको सीखनी पड़ेंगी, आपको देखनी पड़ेगी कि लोग अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं लोगों से आप रिप्लाई में एक क्वेश्चन पूछ लेंगे, उस समय पता लगेगा कि सच क्या है। तो ऐसे ही बहुत से शख्स मेरी लाइफ जर्नी में बने रहे। स्टार्टिंग किया, कई बार काम हुआ नहीं हुआ, लोगों से मिला, शुरुआत के 2 प्लान, 4 प्लान, 10 प्लान, कोई ज्वाइन नहीं किया, इस तरीके की जर्नी चलती रही। लेकिन वही बात है कि जब भी कभी अपलाइन से मिला, अपलाइन ने बोला कि देखो 2 4 10 से रिजल्ट नहीं आते, ये इंडस्ट्री में क्या है, आपको सीखना और काम करना दोनों साथ में पड़ता है, इसलिए डिफिकल्ट है। पहली बात। दूसरी बात कि जो आप यहाँ पे काम कर रहे हो, ये आपने कभी स्कूल या कॉलेज में सीखा ही नहीं। तो जो चीज सीखी नहीं, तो आपको क्या लगता है, प्रेशर सा लगता है कि यार इतना कुछ मैं कर रहा हूँ, जबकि कर नहीं रहे होते हैं बहुत कुछ, लेकिन फिर भी फील होता है। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल अलग काम में है, कि जो पूरा दिन काम कर रहे हैं उसके अलावा कर रहे हैं, तो इसलिए वो आपको एक्स्ट्रा लगता है। ऐसे ही मेरी जर्नी रही। स्टार्टिंग में काम करता रहा, चीजें करते रहे, लेकिन उस तरीके का रिजल्ट नहीं आया। लेकिन मेरी लाइफ में अगर मैं बोलूँ, आज भी अगर इस इंडस्ट्री में हूँ, तो प्रॉब्लम्स तो आई, लेकिन समाधान के तौर पे अपलाइन थी। अपलाइन से बात किया, चीजें सॉल्व हो गई। अपलाइन एक तरीके का क्या है, एनर्जी के तरीके है, कि जब मेरे लाइफ में कोई दिक्कत आई, निगेटिव हूं, तो अपलाइन ने 2 4 बातें बोल दी। और सही बात यह है कि डूबते हुए इंसान को बहुत कुछ नहीं चाहिए होता है बचने के लिए, उसको एक छोटा सा सहारा काफी होता है। इसलिए जैसे आपने कहावत सुनी होगी, डूबते को तिनके का सहारा काफी है। वैसे ही जब एक इंसान निगेटिव होता है, अपनी जिंदगी में टूट रहा होता है, तो उसके साथ कोई इतना भी इंसान खड़ा हो जाए कि कोई नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, भले आप साथ दें ना दें, बस इतना बोल भी रहना कि मैं तुम्हारे साथ हूं, उतना सहारा ही इंसान को उस प्रॉब्लम से निकाल सकता है। लेकिन वो सहारा भी लोगों को नहीं मिलता, और इस इंडस्ट्री में वो सहारा आपके अपलाइन के तौर पे मिलता है। इसी तरीके की मेरी जर्नी चली है। इस इंडस्ट्री के बदौलत फोन हो कॉलेज लाइफ में, कॉलेज लाइफ में बाइक हो। अब मैं आपको अपनी बाइक का इंसिडेंट बताता हूँ कि मैंने क्या किया था। बजाज एवेंजर बाइक ली थी, बीटेक सेकेंड ईयर में। बाइक ली तो मेरे क्लास का एक लड़का, देखो बोलते हैं ना निगेटिव बोलने वाले क्या क्या बोलते हैं, उसने बोला बताओ इतनी बड़ी बाइक ले ली अपनी औकात से ज्यादा, मतलब खुद का जितना साइज नहीं, उससे बड़ी बाइक ले ली। निगेटिव बोलने वाले कुछ भी बोल सकते हैं। मैं बस रिप्लाई में क्या बोला, उसके सामने नहीं, जब दूसरे पर्सन ने मुझे बताया, तो मैं बोला कि चलो, मैंने तो मेरी औकात से बड़ी बाइक ली है, लेकिन उसकी तो औकात है, उसने क्या उतना भी ले रखा है? उनकी तो क्षमता है ना ज्यादा, क्या उन्होंने, उनकी क्षमता है, उनकी पर्सनालिटी सब कुछ अच्छा है, तो क्या वो ये बाइक भी ले पाए? तो मैंने तो अपनी औकात से ज्यादा ली, क्या सामने वाला उतना भी ले पा रहा है? समझ पा रहे हैं चीजें? देखो, लोग बोलते जाएंगे, कुछ भी कहते जाओ, क्योंकि शुरुआती फेज में कई ऐसे लोग मिले थे जिनका ये कहना था कि तुम सक्सेस हो जाओगे, तुम्हारा इनकम आने लगे तब बताना। इनकम आया, फिर भी वो ज्वाइन नहीं किए। उनका टारगेट बढ़ता गया कि आज 10,000 कमाया, कल को तुम्हारा 1 लाख होगा तब करेंगे। ऐसी चीजें बढ़ती चली गई। लेकिन जिसको नहीं आना वो नहीं आएगा, आज भी ज्ञान देगा कि जिस दिन तुम कमा लो तब आएंगे। जो इस तरीके का बोलता है वो लगभग नहीं आएगा, जब तक आप उसको क्लियर नहीं कर पाएंगे। आप ये इंतजार करें कि ठीक है आज इसने बोल दिया कि जब कमाएगा तब आऊंगा, तो आप ये इंतजार फिर सबसे ज्यादा गलत में है कि आप ये सोचो कि मेरा 1 लाख हो जाएगा तब ये ज्वाइन कर लो। नहीं, ज्वाइन करा सकते हो तो फॉलोअप के दम पे, नहीं तो पैसे के दम पे। रेयर केस में इंसान आता है कि कल आपका पैसा देख के आ जाए, कि उसने अगर बोल दिया कि भाई 10 लाख कमा लोगे तो स्टार्ट कर दूंगा, उस दिन वो शर्म की वजह से आपके साथ स्टार्ट नहीं करेगा। तो चीजें होती नहीं, आपको करनी पड़ेंगी। मेरी जर्नी का भी ऐसा ही रहा, चीजें होती गई, और वही है, लाइफ के कुछ इंसिडेंट हैं जो आपको सीखने को मिलते रहते हैं। अब मैं अपनी जर्नी में बताऊं तो मेरे हालात ऐसे थे इस इंडस्ट्री से पहले। अगर मैं बताऊं, अपने क्लास में हूं तो 9 बजे मेरा क्लास होता था, तो क्लास में मेरी तरफ से कोशिश ये होती थी कि कोई आए उससे पहले मैं क्लास में पहुंच जाऊं। सिर्फ ब्रेक में निकलता था, चाहे मुझे
भूख लग रही हो, प्यास लग रही हो, वॉशरूम जाना हो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। मैं क्लास अगर चल रहा है तो उठ के नहीं जा सकता। वजह था कि अगर मैं क्लास से बाहर गया, उसके बाद मैं क्लास में एंट्री करूंगा तो पूरा क्लास मुझे देखेगा, इस डर से कभी बाहर ही नहीं गया, कभी टीचर से कोई डाउट नहीं पूछा। वो हेजिटेशन का लेवल था। इवन मैं बताऊं, मेरा जेई मेंस क्वालिफाई था और एके में भी था। एके में अच्छा कॉलेज नहीं मिला और जेई मेंस में नहीं हुआ, उसका वजह है मेरे हेजिटेशन का लेवल। क्योंकि आपको पता है इन चीजों के लिए काउंसलिंग कराने जाना पड़ता है। मुझे इतना डर लगता था कि अगर मैं कैफे गया तो वहां सामने वाले को क्या बोलूंगा काउंसलिंग के लिए। तो मैं अपने दोस्त को लेके गया था, उसने काउंसलिंग कराया। बस आगे ये हुआ कि उसने मुझे आगे की चीजें बताई नहीं कि 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, 4 राउंड, 5 राउंड भी काउंसलिंग होता है। मुझे तो ये तब पता लगा जब मैं बीटेक फर्स्ट ईयर में पहुंचा अपने कॉलेज में। तो टीचर को जब रैंक बताया तो टीचर ने बोला कि अब तो सच बोल दो। मैंने अपने 2000 के आसपास समथिंग है, वो बोले कि अब तो सच बोल दो, इतने में तो तुम्हें कोई अच्छा भी कॉलेज मिलता। मैंने कहा यही तो। उन्होंने पूछा कितने राउंड काउंसलिंग कराई, मैं बोला फर्स्ट राउंड। तो बोले तुम अगर ढंग से काउंसलिंग कराते तो हो सकता है एसबीटीआई भी मिल जाता, आईआईटी भी मिल जाता, इनमें से कोई भी कॉलेज तुम्हें मिल सकता था। तो मैंने अपने हेजिटेशन की वजह से, मुझे सीपेट बाद में सेंट्रल का कॉलेज तो मिल गया, लेकिन फिर भी मेरी चीजें तो छूटी। आईआईटी का छूट गया, नंबर होते हुए भी चीजें छूट गई। तो पढ़ाई में चीजें सही थी लेकिन हेजिटेशन की वजह से गवाया। लेकिन वही बात है कि ऊपर वाला एक रास्ता बंद करता है, दूसरा रास्ता खोल देता है। वैसे ही इस जर्नी के रूप में रास्ता मिला, जहां से मेरी चीजें थोड़ी डेवलप होना स्टार्ट हुई, अपनी स्किल्स पे फोकस करना थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हुआ। और इसी का कहानी का एक पार्ट के तौर पे है, जिसको हो सकता है आपको हंसी लगे। क्या होता है कि मैं कॉलेज में बैठा होता हूँ स्कूल में, और अपने एक फ्रेंड को सीट के पीछे सवाल बता रहा हूँ। इतने में मेरे क्लास का एक लड़का आके बोलता है, भाई तुम बोलते भी हो। बाद में मैंने पूछा भी, तो उसका सिंपल सा था कि मैं तुम्हें पहली बार ही बोलते हुए सुन रहा हूँ। तो एक ऐसा इंसान, और ये बात है लगभग 5-6 महीने बाद की, जब मेरा ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके थे क्लास, उसके बाद सेमेस्टर के 5-6 महीने बाद की बात है, तब वो इंसान ऐसा बोला है। सोचिए, एक ऐसा समय जिसमें लोगों को ये भी नहीं पता है कि मैं बोलता हूँ नहीं बोलता हूँ, आज आपके सामने हूँ। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन, जो बदलाव आप देख पा रहे हैं, वो इस इंडस्ट्री की बदौलत है। वो स्किल्स जो बोलने की आपके सामने प्रेजेंट कर पा रहा हूँ, वो इस इंडस्ट्री की बदौलत है। अब सोच के देखो, अगर मैंने पैसा नहीं भी कमाया होता, सिर्फ ये स्किल कमाई होती, एक इंसान जिसको बोलने में तकलीफ होती है उसको बोलना आ गया, उसके लिए इससे बड़ा फायदा क्या हो सकता है। कम से कम ऐसी सिचुएशन तो नहीं आएगी कि कल को मुझे, जहां पे मैं ऑलरेडी क्वालिफाइड होता, और वहां मैं अपने हेजिटेशन की वजह से रह जाऊं। और रियलिटी ये है कि अगर मैंने इस इंडस्ट्री का पार्ट नहीं बना होता तो क्या करता, बीटेक फोर्थ ईयर में प्लेसमेंट होता, तब क्या करता, तब भी चीजें यही होती, तब भी तो प्रॉब्लम्स लाइफ में आती, फिर क्या करता मैं। तब इंटरव्यू में ही सिलेक्शन नहीं होता, क्यों? क्योंकि मुझे बोलना ही नहीं आता। लेकिन सौभाग्य है कि इस इंडस्ट्री का पार्ट था, जिसकी वजह से मुझे प्लेसमेंट में ही नहीं बैठना था। प्लेसमेंट में बैठा भी नहीं, क्योंकि जितना उस समय प्लेसमेंट का हुआ उतना मैं ऑलरेडी इस इंडस्ट्री की बदौलत हो पा रहा था। तो आज तक मैंने कभी जॉब के लिए अप्लाई भी नहीं किया है। जब से इस इंडस्ट्री का पार्ट हूँ, मैंने कभी जॉब या फॉर्म भी नहीं डाला है। और ये भरोसा ये इंडस्ट्री देती है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस आपको अपने अंदर लाना पड़ेगा। या तो आपके पास, वही बोलते हैं ना, ऑप्शन होंगे कि यार ये नहीं तो ये कर लूंगा। जिंदगी में ऑप्शन खत्म कर दीजिए। जैसे मैंने सिंपल सा डिसाइड किया था, इसी इंडस्ट्री में करना है। क्यों? क्योंकि इसके लिए आपको समझना पड़ेगा इस इंडस्ट्री में क्या है। उसके लिए इस महीने के लास्ट तक हो सकता है आपको हमारा खुद का एमएलएम मास्टरी या डायरेक्ट सेलिंग मास्टरी का कोर्स मिल जाए। जब वो कोर्स आपके सामने आएगा, तब समझ में आएगा कि रियल में इस इंडस्ट्री में कितना पोटेंशियल है। इंडस्ट्री क्या क्या आपके लिए कर सकती है, और क्या ऐसी चीजें हैं जिससे आपको ये एहसास हो कि यार हम जो कर रहे हैं उससे बेहतर कोई काम ही नहीं। हम दूसरों को बेहतर बनाने का काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा दान वो है जिसमें हम दूसरों को इस लायक बनाएं कि वो अपने दम पे अपनी फैमिली चला सके, और क्या कर सकते हैं। और वो काम ये इंडस्ट्री करती है। यहाँ हम अच्छों को अच्छा नहीं बनाते, जो कहीं कुछ नहीं कर पा रहा है वो यहाँ आता है, हम उसको बेहतर बनाते हैं। तो जो टॉपर है उनके साथ तो दुनिया खड़ी है, लेकिन उनका बताओ जो टॉपर नहीं है, जो फेलियर हैं, या जो बहुत अच्छा किसी फील्ड में नहीं कर पा रहे हैं, बहुत अच्छी स्किल्स उनके पास नहीं, उनके साथ कौन खड़ा है? तो इंडस्ट्री उन लोगों के साथ खड़ी। तो इसी तरीके की जर्नी रही, करते चले गए। तो फिर चाहे वो बाइक का हो,
कार का हो, घर का हो, सब कुछ इस इंडस्ट्री ने दिया है। घूमने के नाम पे लगभग इंडिया में लगभग जगह घूमी हुई है। तो ये हमारे क्या है, पॉजिटिव पहलू हैं कि हाँ हमने बहुत कुछ पाया, लेकिन ये ऐसे ही नहीं हो गया कि सब कुछ हमें अचानक मिल गया हो, कि बाइक भी हो गई। तो हर चीज के लिए बोलते हैं ना, जैसे कहीं और आपको मेहनत करना पड़ता है, यहाँ भी आपको मेहनत करना पड़ता है। जो भी आपको चाहिए उस हर चीज की आपको कीमत चुकानी पड़ेगी, उसके लिए काम तो करना पड़ेगा। मेरे भी लाइफ में अप डाउन आए, जैसे अभी आपकी लाइफ में चल रहे होंगे कि पता लगा प्लान दिखाया, लोग स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, लोग बोल के चले जाते हैं ठीक है मैं 2 दिन बाद करूंगा, उसके बाद गायब हो जा रहे हैं। अपने दोस्त रिलेटिव नहीं कर रहे हैं, हो सकता है आपने पैसे भी अरेंज किए हो, कई सारी चीजें हैं जो हमारी भी लाइफ में रही हैं। लेकिन वही बात है, टिके रहे, करते रहे, तब जाके जिंदगी में चीजें बदलाव आया। और बहुत ऐसा नहीं कि नॉर्मल से इंसिडेंट में आपको कुछ इंसिडेंट ऐसे अपनी लाइफ के बताता हूँ, जहां आप बोलते हैं ना, देखो इंसान दो तरीके के होते हैं, एक लोहे के तरीके, एक कांच के तरीके। इंसान की जिंदगी में प्रॉब्लम्स आती हैं। अब प्रॉब्लम आई, अगर कांच के तरीके हैं तो आप टूट के बिखर जाएंगे, लोहे के तरीके हैं तो आपको पता है क्या होता है, जब हथौड़े की चोट पड़ती है तो हर बार हथौड़े से लोहा अपना आकार बढ़ा लेता है, टूट के बिखरता नहीं है, अपना आकार बढ़ा लेता है। लोहे पे जैसे चोट करते जाओ वैसे वैसे वो उस तरीके का बनता चला जाता है। तो अपने आप को कांच के तरीके मत बनाओ कि कोई पत्थर मारा और टूट के बिखर गए। कोई भी पत्थर मारे, उस पत्थर को इकट्ठा करो, पत्थरों को बोलते हैं ना कि जो पत्थर लोग आपके ऊपर फेंकते हैं उन पत्थरों को इकट्ठा करके घर बना लो। वैसे आपको चीजें करनी पड़ेंगी। मेरी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स थी और कई प्रॉब्लम्स आई। आप लोग जिन तरीके की प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं, हर किसी की लाइफ में आती हैं, मेरी खुद की लाइफ में। लेकिन उन प्रॉब्लम्स की वजह से मैं निगेटिव नहीं हुआ और पॉजिटिव होता चला गया कि कोई नहीं, आज समस्या है कल नहीं होगी। क्योंकि आज अगर हमने कुछ नहीं किया, देखिए बोलते हैं ना अंबानी की फैमिली में आज आप देख रहे हैं, लेकिन उस फैमिली को वहां तक पहुंचाने के लिए धीरू भाई अंबानी ने जो मेहनत की है, वो मेहनत आपको भी तो करनी है। कोई तो एक ऐसा शख्स चाहिए आपके घर, आपके परिवार में, जो आपके परिवार की जिंदगी बदलने के लिए तैयार हो। जो काम आज तक मम्मी पापा या भाई बहन नहीं कर पाए, तो कोई नहीं, जिन्होंने नहीं किया कोई बात नहीं, लेकिन आप तो कर सकते हैं। एक पर्सन तो चाहिए जो वहां से अपनी लाइफ को उठा के आके लेके आए। बहुत सारी चीजें आती है यार, कंपनीज में प्रॉब्लम आ जाती है। मैंने मोस्टली जो कंपनी की पता लगा, फर्स्ट कंपनी जो की वो बंद हुई, दूसरी की वो बंद होगी, तो ऐसी भी प्रॉब्लम्स आती हैं कि पता लगा कि नेटवर्क बना बनाया है जहां से आपको लग रहा है कि पैसा आने वाला है, और वैसे ही कंपनी बंद हो जाए। पता लगा आपने टीम बनाई, उस टीम में जो भी शख्स आपके साथ स्टार्ट किए, उनको कोई प्रॉब्लम हो गया या कोई इंसान नेगेटिव कर दिया, आती हैं प्रॉब्लम्स। पता लगा कि जो हमारी अपलाइन है वो ऑलरेडी हमारे साथ काम कर रही थी, 2 महीने 3 महीने बाद पता लगता है वो अपलाइन ही कंपनी छोड़ के चली गई। प्रॉब्लम्स हैं, आती हैं, लेकिन क्या वो प्रॉब्लम्स की वजह से हम टूट के बिखर जाएं? आपको सिंपल सा इंसिडेंट बताऊं मैं। मेरी एक ट्रिप थी, जबलपुर गया हुआ था, और पैसे की रिगार्डिंग बोलते ना कि जब शुरुआती फेज होता है, मैं बताऊंगा कि फ्रीलांस क्यों कंपनी भी खोलनी पड़ी। ये जो इंसिडेंट है ये बहुत बड़ा हो सकता है, रोल प्ले करे इसमें। होता क्या है इस इंडस्ट्री में, देखो जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमें एक तो ज्वाइनिंग में भी पैसा देना पड़ता है, और ज्वाइनिंग के अलावा क्या होता है, काम करने में भी पैसा लगता है। और जो हमारा मोस्टली जो भी कंपनीज मार्केट में चल रही हैं आपने देखी होंगी, उनके पे आउट इतने छोटे हैं कि एक इंसान शुरुआती फेज में लगाने के लिए जो पैसा होता है वो निकाल ही नहीं पाता। और कई लोग मैंने देखे हैं खुद अपनी प्रैक्टिकल जर्नी में, वो सिर्फ इसलिए कंपनी छोड़ के चले जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास काम करने के लिए पैसा ही नहीं होता। आज आप लोग डिजिटल कर पा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन हम लोग फील्ड में काम करते थे, कहीं जाना पड़ता था लोगों से मिलने के लिए, इन चीजों के लिए पैसा ही नहीं होता था। तो जो लोगों के पास थोड़ा बहुत फैमिली सपोर्ट हो जाता था वो तो इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ जाते थे, बाकी लोग गायब। और वो इसके अलावा या तो आप अच्छी अपलाइन मिल जाए तो चीजें हो जाती हैं। मैं जैसे बता रहा था, जबलपुर गया हुआ था, ट्रिप थी, ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग का ही था, एक टीम से ही पर्सन थे जिसके साथ मैं काम करने गया। वहां गया, अब चीजें देखिए कैसे होती हैं। ऐसा नहीं है कि चेक नहीं बन रहा था, उसमें क्या होता था, महीने में चेक आता था। तो वहां था और मुझे वापस आना था जिस दिन, उस दिन सुबह ब्रेकफास्ट किया, शाम को वापस आना था। तो कई बात है कि उस समय लगभग 15-16 की बात, आई थिंक एग्जैक्ट मुझे नहीं याद। तो उस समय ये भी नहीं था कि हमारे पास यूपीआई वगैरह का सीन हो कि हमने यूपीआई कर दिया, वो चीज़ें नहीं थी, कैश का ही पूरा का पूरा समय था।
जबलपुर से लगभग लखनऊ आने में 12-13 घंटे से ऊपर का टाइम लगता है। उस समय मेरे पॉकेट में सिर्फ 10 रुपए थे, टिकट लेने का भी पैसा नहीं था, 10 रुपए थे। अब पहली बात तो शाम को भूख लग रही, भूख की वजह से भी चीजें थी। पानी मैं मोस्टली बाहर का नहीं पीता था, लेकिन सिचुएशन ऐसी थी कि 10 रुपए में मैं क्या करता, पानी की बोतल भी नहीं ले सकता। अभी 10 रुपए की पानी की बोतल आने लगी है, लेकिन पहले वही 15 रुपए की ही देते थे, पानी की बोतल भी नहीं। और 10 रुपए में मैं क्या कर सकता हूँ। तो बस शाम को इसलिए बैठा रहा कि कोई नहीं, आराम से वहां पे जनरल में, कि भूख लगेगी तब, बहुत ज्यादा भूख लगेगी तब देखेंगे। वहां से चल दिया, लगभग रात को 12, 1, 2, 3 बजे तक भूख बहुत ज्यादा लगने लगी कि समझ में नहीं आता अब करूं क्या। 10 रुपए हैं और जाना भी है। पानी मैं बाहर का नहीं पीता था, फिर भी क्या किया, एक स्टेशन पे रुका, सिर्फ भूख के लिए मैंने क्या किया, सिंपल सा वाटर, जो पानी बाहर रहता है ना, नहीं पीता हूँ, लेकिन फिर भी उस दिन पानी मैंने पी लिया। बाद में बीमार भी पड़ा, अलग की बात है, लेकिन पानी का हुआ। अब वहां के बाद जब यहाँ तक आया हूँ, तो सुबह जो 10 रुपए बचा था उसका बस एक चाय लिया हूँ। और आपको पता है स्टेशन पे जो चाय मिलता है कितना अच्छा होता है, लेकिन मजबूरी में क्या कर सकता था। बस उसके बाद हम जब स्टेशन पे पहुंचा हूँ, तो रुपए नहीं था, तो फिर अपने दोस्त को कॉल किया यहीं पे लखनऊ में ही, तो वो मुझे रास्ते में लेने आया। मैं बोल दिया था कि मैं ऑटो से आ रहा हूँ, जहाँ पहुंचना था वहां बोल दिया कि पहले से पहुंच जाना, क्योंकि मेरे पास रुपए नहीं है। तो वो इंसिडेंट था। अब यहाँ पे मैं ये भी सोच सकता था कि बताओ यार, मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ, यहाँ इतना भी पैसा नहीं है कि मैं किराए का पैसा दे सकूं, इतनी भी चीजें नहीं है कि वो किराया वसूल कर सकूं। मैं क्या करता, मैं उस समय कोई रास्ता नहीं था। लेकिन उस प्रॉब्लम को लेके नहीं बैठा। जैसे आपकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आएंगी, अभी आप कर रहे हैं, हो सकता है कई लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स चल भी रही हो, कहीं अपलाइन की वजह से, कहीं पैसे की वजह से, कहीं घर वालों की वजह से, कहीं अपनी हेल्थ की वजह से, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन उस प्रॉब्लम को पकड़ के नहीं बैठ जाना है। मेरे सामने भी आई, लेकिन उस दिन एक चीज क्लियर हो गई थी कि इतना पैसा कमाना है कि ये नौबत नहीं आनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि खाने के लिए भी रुपए ना हो, ये नौबत नहीं आनी चाहिए। वही बात है, किसी ना किसी को तो आपके परिवार में वो चीजें बदलनी पड़ेंगी ना, आप नहीं तो कौन। क्योंकि कोई और कर सकता होता तो वो पहले ही कर दिया होता, जब कोई और नहीं कर रहा है तो अब आपको करना पड़ेगा। तो वो इंसिडेंट आज तक दिमाग में है, जिसकी वजह से पैसा दिमाग पे हावी नहीं होता। उससे पहले भी पैसा था, और उसके बाद भी ऐसी सिचुएशन आई कि मैं ऑलमोस्ट नील हुआ हूं। लेकिन इंसान क्या है कि अगर नहीं सीखोगे तो आप खत्म हो जाओगे। तो उस इंसिडेंट ने बनाया ही है। उस समय भले बुरा लगता था, लेकिन आज वो जब दिमाग में आता है तो लगता है कि यार, क्या वो भी दिन थे, वो भी सिचुएशन थी। ऐसा नहीं कि पैसे का सिचुएशन नहीं था, लेकिन वही बोलते ना, कब इंसान अचानक खाली हो जाए पता नहीं। तो ऐसे ही जब आपकी लाइफ में आए, ये मैं चीजें इसलिए बता रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं कि मेरी लाइफ का। होता क्या है, जब भी कोई इस तरीके के पहलू, तो हो सकता है आपकी लाइफ में कभी आए, तो कब संभाल सकें खुद को, ऐसा ना हो इस वजह से चीजें खत्म कर दें। लेकिन आप सौभाग्यशाली हैं कि आज आप फ्रीलांस टेक एकेडमी का पार्ट है, जिसमें ऐसी दिक्कत आने वाली ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास कुछ नहीं हो सकता, तो कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि एक भी ज्वाइनिंग यहाँ पे निकलती है डायरेक्ट भी, आपको यहाँ पे मैचिंग का या महीने भर का वेट करने का जरूरत नहीं। आपकी एक ज्वाइनिंग निकली, तुरंत आपका पेमेंट हो गया। तो आप वहां बैठे भी, जिस इंसान के पास भी मान लो ऑफलाइन में भी कभी काम करने गए, वहां जो प्लान दिखा रहे हैं, जब इतनी एनर्जी होगी, जब आपके अंदर होगा कि यार आज मेरे पास पैसा नहीं है, तो आपकी एक ज्वाइनिंग भी निकल गई, तब भी तो पेमेंट आ गया। वहां से चीजें होती, दूसरा अभी ऐसे भागने की जरूरत ही नहीं, ऑनलाइन में सारी चीजें, घर बैठ के आप काम कर सकते हैं। तो आज आपको जो मौका मिला है, वो मुझसे कहीं गुना बेहतर है। ना कहीं जाने की जरूरत है, घर बैठ के काम कर सकते हैं। डायरेक्ट पेमेंट आता है सीधा सीधा, कि आपने 17-18 हजार की ज्वाइनिंग करा दी, 6,428 रुपये आपको तुरंत मिल जा रहे हैं। तो और क्या चाहिए, 1799 की भी ज्वाइनिंग कराई तब भी आपको 642 रुपये मिल जाता है। तो जो चीजें हमें स्ट्रगल करने के लिए हुई, वो चीजें आपके पास है ही नहीं। तो आप लोग तो बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली हैं कि जिस समय आप डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट कर रहे हैं और जिस कंपनी के साथ कर रहे हैं, उसके जैसा प्लान मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है, हमारा कोई कंपटीटर ही नहीं है।
हमारे कंपटीटर हम खुद ही बन सकते हैं और कोई मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो मौका ऊपर वाले ने दिया है, खूबसूरत सा मौका दिया है। बस इस जर्नी में आप टिक पाए, टिके रहें जिस वजह से आप आए हैं। जो उम्मीद, जो सोच लेके आप इस इंडस्ट्री में आए वो पूरी तभी होगी जब आप टिके रहेंगे। नहीं तो बहुत से दुनिया में लोग मिलेंगे, अलग अलग ज्ञान देंगे, पैसा फंस जाता है कुछ भी। मुझे तो नहीं लगता यहाँ पैसा फंस जाता है। कौन सा, आप बताओ, 18,000 की ज्वाइनिंग, कौन सा आपसे 10, 20, 50 लाख ले लिया गया जो आपके पैसे की वजह से आप बर्बाद हो गए? क्या इतना अमाउंट ले लिया गया जिसकी वजह से आप बोलेंगे यार मैं तो फुटपाथ पे आ गया, कटोरा लेके भीख मांगने लगा? क्या इतना पैसा ले लिया जाता है? सिंपल सी छोटी सी ज्वाइनिंग अमाउंट है। बस उतने से ज्वाइनिंग अमाउंट से आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो बस जरूरत है करने की। ये अप डाउन ये सारी चीजें चलती रहेंगी। इंडस्ट्री बहुत खूबसूरत है जो मेरी लाइफ में, मैंने जैसे बोला, चाहे वो स्टार्टिंग फेज फोन से हुआ, फोन के बाद बाइक का, कार का, घर का, प्रॉपर्टी का, ये सारी चीजें हो पाई इसी इंडस्ट्री की बदौलत। और आपकी भी हो सकती है, मैं रियल लाइफ एग्जांपल हूँ। और आज सोच के देखिए, कहाँ किसी और कंपनी से जर्नी स्टार्ट किया था, आज खुद की कंपनी है। किस वजह से हो पाया? इस इंडस्ट्री की बदौलत। और मैं अगर बताऊं कि मुझे अगर फिलांस जैसा प्लान पहले मिल गया होता तो मुझे फिलांस जैसी कंपनी बनाने की नीड ही नहीं पड़ती। आज ये कंपनी चलाने की नीड इसलिए है क्योंकि इसके जैसा कोई मार्केट में प्लान ही नहीं था। नहीं तो इस प्लान में इतना पैसा है कि आप ऑनर से ज्यादा कमा सकते हैं। ठीक है, प्लान में आप देखेंगे तो आपको वो चीज समझ में आएगी कि इतना पैसा ऑलरेडी प्लान में है कि आपको ऑनर से ज्यादा प्रॉफिट लीडर को है। काम करके है, काम करके पैसा इतना ज्यादा है सिस्टम में। लेकिन वो फायदा कब होगा? जब आप काम करेंगे, जब आप मेहनत करेंगे, जब आप अपने आप पे फोकस करेंगे, जब इन प्रॉब्लम से हटके खुद के ऊपर आएंगे, काम करने पे आएंगे। क्योंकि बहानों की कमी नहीं, हर इंसान के पास जिंदगी में बहाने ही बहाने हैं। और बहाने में क्या है कि लोग नहीं है मतलब लीड्स की प्रॉब्लम, काम नहीं हो पा रहा मतलब स्किल की प्रॉब्लम हो गई, अपलाइन की प्रॉब्लम, कंपनी की प्रॉब्लम, इनको हर जगह से तकलीफ है। जबकि एक्चुअल इनको पता ही नहीं लगता कि वो सारी तकलीफें खुद से हैं। माइंडसेट की प्रॉब्लम है। जितने माइंडसेट क्लियर हो जाएगा, बाहर की कोई समस्या आपके ऊपर हावी नहीं हो सकती। ना कंपनी, ना अपलाइन, ना सिस्टम, ना स्किल, कुछ नहीं। सिर्फ आप मेंटली प्रिपेयर हो जाए, आप क्लियर हो जाए। वो क्लियर आपको करना पड़ेगा कि आपको सोचना है। जैसे हम आज के समय में क्या सोचते हैं, यार बहुत समय है। ठीक है, ऐसे ही एक ऑफलाइन के लीडर हैं, नाम मैं अभी प्रेजेंट नहीं करूंगा लेकिन कुछ लोगों को पता भी होगा। उनकी एक मीटिंग में एक लाइन सुनी थी और वो लाइन मुझे भी बहुत ज्यादा हिट की। कि उन्होंने बोला था कि उनका एक सपना था कि अपने पापा को गाड़ी गिफ्ट करना है। और उस गाड़ी को गिफ्ट करने से पहले ही उनके पापा की डेथ हो गई। तब उन्होंने एक लाइन बोली थी कि आज मैं कितना भी पैसा कमा लूं, कितनी भी शिद्दत से मेहनत कर लूं, लेकिन अब मेरा जो सपना कभी जिंदगी में कंप्लीट नहीं होगा अपने पापा को गाड़ी गिफ्ट करने का। वैसे ही आज आपको देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं आप 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल में कर लेंगे और उस उम्मीद में बैठे कि कोई बात नहीं, 2, 3, 4 साल में हो जाएगा। उस सपने की बदौलत आप बैठे हुए हैं। लेकिन क्या आपको पता है रियल में किसके पास कितना टाइम है? क्या आप जानते हैं कौन कब तक आपके साथ रहने वाला है? नहीं, आपको किसी के बारे में नहीं पता कि वो कब तक साथ है। तो फिर टाइम आपके पास है कहाँ? एक एक मिनट भी आपका जा रहा है वो भी बहुत कीमती है। क्योंकि आपको नहीं पता कि आने वाले 1 मिनट में क्या होने वाला है, या आपके साथ, या आपकी फैमिली, या किसी के भी साथ। तो किस लिए टाइम पोस्टपोन कर रहे हैं कि अरे कोई बात नहीं, आज नहीं कल कर लेंगे, 10 दिन बाद कर लेंगे, अभी तो बहुत टाइम है, थोड़ा पढ़ाई कर लेते हैं, 2, 4 साल बाद इस इंडस्ट्री में काम करेंगे। आज आप मेहनत करने के लिए रेडी हैं लेकिन आज आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, किसी ना किसी छोटी छोटी फालतू की चीजों में टाइम बर्बाद कर रहे हैं। तो आपके सपने कौन पड़ोसी पूरे करेगा, या आपकी फैमिली के सपने कौन पूरे करेगा? तो जो टाइम आज आप बर्बाद कर रहे हैं उस टाइम से निकलने की कोशिश करिए कि वो बर्बादी आप रोक के अभी काम कर लीजिए शिद्दत से, तो शायद बेहतर हो जाए। वो टाइम पास वाली सिचुएशन जो आप अपनी टीम में कर रहे हैं उस सिचुएशन से निकलना जरूरी है। तो ऐसे बहुत से इंसिडेंट हर किसी की लाइफ में है, मेरी भी लाइफ में है। लेकिन आपको ये सारी चीजें तब हो पाएंगी जब हर किसी की जर्नी से कुछ ना कुछ सीखेंगे। तो ऐसे ही कई लोग आज सेशन में अवेलेबल हैं। तो जो भी अभी लोग सेशन में अवेलेबल हैं उनमें से
जो भी अपलाइन में है वो अपने हैंडल्स कर दीजिए। ज़्यादा लोगों को तो नहीं, लेकिन कुछ लोगों को आज ज़रूर सुनने का आपको मौका मिलेगा, जिनकी लाइफ में हो सकता है ऐसा कोई इंसिडेंट हो जो आपको मोटिवेट कर पाए। आज टीचर्स डे का पर्पस तो यही है कि आपको कुछ ऐसा सीखने का मौका मिले। बोलते हैं ना कि मैंने शुरुआत में ही बोला कि कोई भी शख्स जो कुछ भी सिखा के गया, आपके माइंडसेट को बेहतर करके गया, या आपको इंस्पायर करके गया, या आपकी ग्रोथ में थोड़ा भी पार्टिसिपेट कर पाया, वो हर शख्स आपके लिए टीचर का ही रूप है। छोटा या बड़ा इस बात से फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो कोई भी जो भी अभी सेशन में अवेलेबल हैं अपना हैंड रेज कर सकते हैं, जो भी ऑफलाइन में। जस्ट ठीक है, जो भी कोर टीम का पार्ट है वो लोग एक बार हैंड रेज करिए, तो फिर हम लोगों का कैमरा ऑन कर लेते हैं फास्ट। जो भी लोग फास्ट, आप लोग जो भी हैंड रेज करिए, जो भी ऊपर से लोग हैं अपलाइन में, जो भी लोग हैं जिनका इनकम 40,000 50,000 क्रॉस ऑलरेडी कर चुका है उनको। फास्ट हैंड रेज करिए, फिर हम लोगों को इनवाइट करें। उससे पहले हम कोशिश केक सेलिब्रेशन करेंगे कि टीचर्स डे के यहाँ पे, उसके बाद हम आगे की चीजें करेंगे। तो जो भी लोग अवेलेबल हैं जल्दी से फास्ट फास्ट। और कोई जो लाइन में है, अनूप जी आपकी टीम से कोई हो, मनीषा मैम आपकी टीम से, जो भी लाइन में। अपना कैमरा ऑन कर लीजिए सभी लोग, जिसके पास भी ऑप्शन है ये सभी लोग कैमरा ऑन कर लीजिए फास्ट।
कैमरा ऑन करिए फास्ट। सो हेलो एवरीवन गाइस, तो वेलकम बैक टू द सेशन। और बहुत सारे लोग एक्साइटेड हैं आज के इस सेलिब्रेशन के लिए, जहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ। सो आज हम स्टार्ट करेंगे इस सेलिब्रेशन को केक कटिंग के साथ। जैसे भी आप सभी लोगों को पता है कि हम कोई भी इवेंट करते हैं, कोई भी चीजें करते हैं, तो हमारा केक कटिंग होता है। तो ये हमारा एक प्यारा सा केक आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा गाइस, देख सकते हैं। थोड़ा सा जूम करके स्क्रीन पे देख लेंगे। बहुत बेहतरीन केक है ये, हैप्पी टीचर्स डे का। तो आप सभी लोग एक बार चैट बॉक्स में टाइप करें हैप्पी टीचर्स डे हमारे ग्रेट मेंटोर, हमारे जो है डायरेक्टर सर को, मिस्टर इम्तियाज राजपूत सर को। फटाफट गाइड चैट बॉक्स में आप जितने भी लोग हैं, हैप्पी टीचर्स डे आप लोगों को विश करना है। मैंने यहाँ विश करना है, अब मैंने यहाँ पे चैट बॉक्स ऑन कर दिया। फटाफट गाइस स्पैम कर दीजिए हैप्पी टीचर्स डे का यहाँ पे। और एक छोटा सा गिफ्ट है हमारी तरफ से सर के लिए, हम लोगों की तरफ से। ये छोटा सा गिफ्ट है, इसको बाद में रिवील करेंगे गिफ्ट है क्या। तो सबसे पहले हम यहाँ पे केक कटिंग करेंगे गाइस। तो मैं सर को इनवाइट करूंगा केक कटिंग के लिए। हैप्पी टीचर्स डे। हैप्पी टीचर्स डे सर, हैप्पी टीचर्स डे। सर पूरी खा लीजिए। सर हम लोगों को इतनी सारी नॉलेज देते हैं, देखो सर ऐसे बुक खा जाते हैं ना। सारी नॉलेज हमें दे पाते हैं, इतनी बेहतरीन नॉलेज इसीलिए देते हैं। सारी नॉलेज उस बुक का ही है जो खिला दिया अभी। लीजिए ये बड़ा वाला बुक। ये लीजिए लीजिए। राविंद्र जी को खिला के आ जाओ, एक एक करके खिलाओ। इस फोन नहीं है, इस फोन गाइस आप सभी लोगों के लिए स्पेशल चीज ये है। एक और भैया जो पढ़ेंगे वो सब ये जाएगा। ये जो सारी बुक है, इस सारी बुक का नॉलेज सर आप लोगों को देंगे। पता है ये जितनी भी बुक सर ने अभी खाई है, इतनी बेहतरीन नॉलेज रखते हैं। सर को 11 साल का एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री का, 11 साल का। और ये सारा एक्सपीरियंस आप लोगों को सर शेयर करते हैं, है ना। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे जो है, ओके ग्रेट, बहुत सारे लोग यहाँ पे टीचर्स डे पे एक्साइटेड भी हैं। और ऐसा इवेंट कितने लोग चाहते हैं आप सभी लोगों के साथ हो? कितने लोग चाहते हैं कि एक ग्रुप में ये सारा इवेंट नेक्स्ट टाइम हम सभी के साथ हो, एक इवेंट हो और उस इवेंट में हम ये टीचर्स डे सेलिब्रेट करें? कितने लोग चाहते हैं गाइस? फटाफट चैट बॉक्स में टाइप करें। तो उस बार बड़ा सा केक लाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि सर हमें भी चाहिए इस तरीके से। तो ये जो सेलिब्रेशन करेंगे ना अगले बार, तो नेक्स्ट टाइम जो हम करेंगे, हम कोशिश करेंगे एक इवेंट में करें और एक बेहतर जगह पे करें जहाँ पे आप सभी लोग अवेलेबल हो। कैसा रहेगा गाइस? अगर इस तरीके से हम करते हैं कितना बेहतरीन रहेगा, अच्छा लगेगा। यहाँ से हम आपको केवल केक दिखा सकते हैं, वहां पे हम आपको केक खिलाएंगे। अनस जी ने केक नहीं खाया, थोड़ी बहुत तो खिलाया, खाना पड़ेगा। खाया था बस। ये स्केल खा गए थे, हमने कहा भाई बुक खा लो, बुक से नॉलेज आएगी, है ना। आप सभी लोगों को बस इससे पता चलना चाहिए कि आप लोगों को बुक भी रीडिंग करनी है ना। बुक आप लोग खा नहीं पाए तो आप लोग बुक पढ़ सकते हैं।
बाकी सेशन को हम आगे बढ़ाएंगे और अमितेश सर को ओवर करेंगे। इनको तो क्या और उससे पहले हमने यहाँ पे हमारे जो भी टीममेट्स हैं, जो भी लोग हैं, हमने उनके लिए छोटा सा एक गिफ्ट प्रिपेयर किया है। तो मैं चाहता हूँ सर के थ्रू लोगों को गिफ्ट मिले वो। इनके लिए भी एक केक खिला दे। अच्छा ठीक है। इधर आइए ब्रजेश जी, ऐसे थोड़ी चलेगा, आइए 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 अतुल जी। देखिए ब्रजेश, हाय गाइस। छोटा सा केक खिलाया हमने आपको। आइए अतुल जी। सर हैप्पी टीचर डे। थैंक यू सो मच अतुल जी। सर आइए आइए सर। आइए आइए सर। हैप्पी टीचर्स डे। हैप्पी टीचर्स सब मेरे लिए टीचर हो, सब मुझे कुछ ना कुछ सिखा रहे हो आजकल। बिल्कुल सर, ऑफलाइन में आपसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। हैप्पी टीचर्स डे सर। थैंक यू। मोस्ट वेलकम एवरीवन। थैंक यू सो मच। सो गाइस, मैं सर को इनवाइट करूंगा यहाँ पे, अमितेश राजपूत सर को, वो आए और जो भी हमारे टीममेट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं उनको एक छोटा सा गिफ्ट देने के लिए। सो प्लीज सर। और देखिए इस बार जैसे हो रहा है सेलिब्रेट, आई होप आप लोग नेक्स्ट टाइम अच्छे से करें अपने टीचर का, जो भी आपकी अपलाइन में होगा। और अपलाइन की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस तरीके से रोल प्ले करें कि कल को आपकी अगर यही सिचुएशन हो तो वो टीचर मानने में आपको तकलीफ ना हो। आपकी टीम को इस तरीके से अपनी टीम को गाइड करना है। तो हम लोग तो सबसे पहले मैं मनोज सर को इनवाइट करूंगा। सर प्लीज। थैंक यू सो मच सर। अनस जी। ताली बजाया जाए। मैं खुद थैंक यू सो मच। अनस जी एक ग्रेट लीडर, ग्रेट मेंटर, जो आपको बहुत सारी चीजें सिखाते हैं, आपके कंटेंट में हेल्प करते हैं कि आप रील्स के थ्रू कैसे अपने आप को वायरल कर सकते हैं। सो अतुल सर से हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं। तो नेक्स्ट गिफ्ट हम चाहेंगे अतुल सर को मिले। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम आप लोगों का भी नंबर होगा, है ना। अगले साल बहुत सारे लोगों का बहुत नंबर सारे। होने वाला है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगा ब्रजेश सर को। आप कई सारे लोगों ने ब्रजेश सर को सुना ही होगा, कितनी बेहतरीन क्लोजिंग करना सिखाते हैं वो, आपको इनविटेशन सिखाते हैं और बहुत बेहतर तरीके से करते हैं। सो नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूंगा ब्रजेश सर को। थैंक यू सो मच सर। और अभी एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा, बहुत कम ही एज का, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और अपनी लाइफ को यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर पा रहे हैं हमारे साथ मिलके, और अभी हमारे ऑफिस में ही अवेलेबल है। तो मैं बुलाना चाहूंगा करण जी को, प्लीज कम ऑन दिस। स्माइल करो। और Okay. दिल से बच्चे जो हैं इनको भी दीजिए। दिल से बच्चे तो आप है ना। रियल में जैसे दिल से आप बच्चे लोगों हैं। ने कुछ लोग देखे होंगे कि जो अपनी मर्जी का गिफ्ट चाहते हैं, तो आज आप देखिएगा रामेश जी का गिफ्ट जो इनकी मर्जी का है। और ये रहा गिफ्ट रामेश जी का, टीचर्स डे स्पेशल। गुड़िया की एक गुड़िया। अब ये देखो दूसरा मंच आ गया। ये है दूसरा मंच आ गया। चलो चलो चलो। फिर से लेके आए। ये ठीक है, इनको मैं दूंगा टोपी। देखिए ये क्या है। अब इधर आओ, मैं ये गिफ्ट देता हूँ। वो सबको गिफ्ट मिला और इनको एक बड़ा वाला भी गिफ्ट मिला, एक छोटा सा गिफ्ट भी हमें दे रहे हैं इनको। इतनी सारी मेहनत करते हैं अमितेश सर, और एक नहीं 2 गिफ्ट मिले इनको। थैंक यू सर। केक हटा दो। देखिए अभी आपने जो गिफ्ट का देखा, जो चीजें हैं, अब इसमें क्या है बेसिक। देखो टीचर का काम क्या है, जस्ट मिनट। देखिए टीचर का क्या काम है, सिंपल सा, कि जो भी आपके साथ हैं वो बचपना भी बना रहे और वो ग्रोथ भी मिलती रहे। ऐसा ना हो कि हम बुढ़ापे में चले जाएं। और इम्पोर्टेंट है ग्रोथ। जिस वजह से एक पर्सन स्टार्ट करता है, जिस वजह से एक पर्सन इस सिस्टम का पार्ट बनता है,
वो चीजें कभी ना हो। यही तो हम चाहते हैं ना, कि जो लोग हमारे साथ स्टार्ट किए वो आगे बढ़ते रहें। तभी तो एक टीचर का, बोलते हैं ना, एक टीचर का रियल मतलब कब है, जब जो चीजें बोली गई हैं वो चीजें लोगों को मिलती रहें। जो बचपना, जो उम्मीद, जो होप लेके लोग आए हुए हैं, वो चीजें यहाँ पे मिलती रहें। कोई नहीं, आप जो भी लोगों का मौका इस बार छूटा है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आप लोगों को भी एक बेहतरीन सा मौका मिलेगा ऐसे ही। आज नहीं मिला कोई बात नहीं, आप केक का स्वाद बस हवा में ले लीजिए, है ना। लेकिन आज हम, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है, ये तो सिर्फ हंसी मजाक भी जरूरी है, और जो चीजें आपने देखी, यही चीजें तो हैं जो इंसान को जिंदा करके रखती हैं। कि अगर हम इतना ज्यादा सीरियस हो गए, आपको पता होगा सीरियस लोग आईसीयू में रहते हैं, तो हमें आईसीयू नहीं जाना, इसलिए हम यहाँ एंजॉय कर रहे हैं। तो अब जरूरी है, जिस उम्मीद के साथ हम आए हैं, हमें आज अपने लोगों से सीखना है, उनकी रियल लाइफ से कुछ ऐसा इंसिडेंट। तो आज मैं, अभी जो भी लोग सेशन में अवेलेबल हैं, एक एक करके इन्वाइट करूंगा, लेकिन बस मैं आज चाहूंगा कि आप लोगों को वो बताएं कि क्या ऐसा आपकी लाइफ में है जिससे लोगों को एक सीख मिल सकती है आज टीचर्स डे के रूप में, कि वो भी अपने बिजनेस को यहाँ बेहतर कर पाए। क्या आपकी जिंदगी में ऐसा है? मैं चाहता हूँ वो रियल लाइफ एग्जांपल हो, वो इमोशनल रीजन जिसकी वजह से अभी तक आप टिके हुए हैं, या आपकी जिंदगी में कभी ऐसा उतार चढ़ाव आया जिसकी वजह से आप इस इंडस्ट्री से बाहर होने वाले थे, फिर भी आप टिके रहे। क्या रीजन है वो, आप लोगों से जानना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगा, जस्ट ए मिनट, अभी रिसेंटली आपने एक लास्ट संडे, एज ए संडे स्पेशल आपने सीजन देखा था। नाम आप लोग गैस करिए एक बार, कि लास्ट संडे में किसका सेशन रहा था, जिसको आपने सुना है, एक बार चैट में टाइप करिए अगर आप लोगों को याद हो तो। कि एक बहुत खूबसूरत सा सेशन हुआ था संडे को। चलिए, बहुत अच्छा, आप लोगों को पता है मनोज सर, तो सबसे पहले उन्हीं को सुनना चाहेंगे, और मैं उनके बारे में क्या ही बोलूं, आपने उस दिन एक्सपीरियंस देखा होगा कि इस इंडस्ट्री का भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, एज में भी मुझसे बड़े हैं। और अभी जो ऑफिस आपको दिख रहा है, इतना खूबसूरत सा ऑफिस है, इसमें 10% रोल मेरा है, 90% मनोज सर का है। ठीक है, तो बहुत सी चीज़ें उनकी वजह से हुई हैं, चीज़ें हो रही हैं, और हम लोग और भी मिलकर बेहतर करेंगे। तो आज सबसे पहले उन्हीं को सुनते हैं कि क्या ऐसा है जो उनकी लाइफ से हमें सीखने को मिल पाए, और आज क्या ऐसा कुछ हो सकता है जिससे आपकी लाइफ में एक टीचर का रोल उनकी तरफ से आए, कि ऐसा कुछ आज सोच आपके साथ हो, या आज आपको इंस्पिरेशन मिले, या उनकी वजह से कोई ग्रोथ मिले। तो मोस्ट वेलकम मनोज सर, सेशन में आपको। थैंक यू अमितेश सर। मेरी आवाज आ रही है सबको? अगर आवाज आ रही है तो एक बार यस लिख दें। यस सर, बिल्कुल। आ रही है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले अमितेश सर को एक तो मैं बहुत धन्यवाद दूंगा कि इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म लेकर आए। और कहा जाता है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। जैसा कि आप जानते हो कि यहाँ पैनल पे जितने भी लोग दिख रहे हैं, मुझे लगता है 18 साल से 24 साल 25 साल के लोग हैं। आने वाले समय में ये इंडस्ट्री और ये कंपनी किस लेवल पे जाएगी आप सभी सोच सकते हो। और मैं बता दूं, एक अच्छा आपको गुरु मिला हुआ है जिनके पास नॉलेज बहुत है। लगभग कहा जाए कि हर चीज का नॉलेज बहुत अच्छा है। चाहे आप कह सकते हैं कि लोगों से बात व्यवहार का जो चीजें हैं वो सब, प्लस आपकी इंडस्ट्री का जो नॉलेज है वो बेहद, मतलब कहते हैं ना कि बहुत जरूरी है। आज टीचर्स डे है, और टीचर्स डे पर आप लोगों को बहुत सारी चीजें अमितेश सर ने बताई। मुझे लगता है कि हमें केवल बातें सुनने से हमें वो फायदा नहीं मिलता है जितना कि हम अपनी जिंदगी में उसका अमल करें। मैं बाय प्रोफेशन बताया था आप लोगों को पिछले मीटिंग में कि रियल एस्टेट से लेकर स्कूल तक मैं चला रहा था। लेकिन इस इंडस्ट्री में आने का मौका मुझे कोरोना पीरियड में मिला, तो सबसे बड़ा गुरु तो मैं कहूंगा कोरोना रहा, जो लोगों के लिए बहुत ही गड़बड़ रहा। लेकिन मेरे लिए इस इंडस्ट्री को नजदीकी से देखने का मौका मिला तो कोरोना की वजह से। अदरवाइज मैं इस इंडस्ट्री को देखना तक पसंद नहीं करता था। और आज मैं बताऊं, इस इंडस्ट्री का मैं फैन हूं, और पूरी तरह से शिद्दत के साथ मैं इस इंडस्ट्री को जानने का, बहुत बारीकी से जानने की कोशिश कर रहा हूं। आने वाले समय में बहुत कुछ करके दिखाऊंगा। बात होती है कि एक टीचर और एक गुरु, जब हम जिस इंडस्ट्री के पार्ट हैं, इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ी भूमिका जो होती है हमारे सीनियर की होती है। जो हमारा अपलाइन है वही हमारा लाइफ लाइन है, आप सबको पता है। लेकिन लोग मानते कितना है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। जिस बंदे ने आपको ये रास्ता दिखाया, आपको इस इंडस्ट्री में लेके आया,
पहली बात तो आप सभी लोगों को ये गांठ बांध लेनी चाहिए कि वो आपका लाइफ लाइन है। अगर वो इस इंडस्ट्री को आपको दिखाता नहीं तो शायद आप जिस मुकाम पे जाने की सोच रहे हो या जहां पे पहुंचे हो शायद नहीं पहुंच पाते। तो उस इंसान का हमेशा अपनी लाइफ में धन्यवाद देना जिसने आपको इस इंडस्ट्री के बारे में बताया। बहुत खूबसूरत इंडस्ट्री है दोस्त। मैं बता दूं कि जितना कुछ मैं समझ पाया हूं इस इंडस्ट्री से वो सब कुछ हासिल हो सकता है जो आप चाहते हो। रही बात, हमें नित्य प्रतिदिन तो सीखते रहना ही चाहिए। प्रतिदिन हमें कुछ ना कुछ नई नई चीजें, चाहे आदमी अच्छा सिखा रहा है बुरा सिखा रहा है, अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उन चीजों को ले क्या रहे हैं। अच्छी चीजें अगर ग्रैब करेंगे तो अच्छी हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा अच्छा होगा। अगर अच्छी चीजें हम नहीं लेके आएंगे तो हमारी लाइफ में कुछ भी अच्छा होने लगा। तो सब गुरु हैं हमारे, सबको धन्यवाद दीजिए जो अच्छा लेसन दे रहा है, जो बुरा लेसन दे रहा है। जो बुरा सिखा रहा है वो भी हमारे लिए बहुत बड़ा गुरु है। अगर वो बुरा नहीं सिखाता तो शायद हमें अच्छे का अंदाजा नहीं हो पाता। तो उसको भी एक बार धन्यवाद जरूर देना, किसी से कोई रार नहीं रखना मन में। तो इसलिए मैं आप सबसे कहूंगा कि आप लोग जबरदस्त मेहनत करो। बहुत खूबसूरत इंडस्ट्री है, बहुत आगे जाओगे। और सबसे बड़ी बात, आप जो फ्रीलांस टेक एकेडमी का प्लेटफॉर्म मिला है, अभी अमितेश सर चर्चा कर रहे थे कि नेटवर्क इंडस्ट्री में सबसे बड़ी विडंबना थी कि शुरुआती लेवल पे पैसे नहीं आते। वो कमी भी यहाँ पे पूरी कर दी गई है। आप एक डायरेक्ट भी मारते हो तो जबरदस्त पैसा आता है आपको। तो आप सोच लो कि शुरू में भी पैसा है और आगे चल के तो बहुत सारा पैसा है। तो सबको बेस्ट विशेज है इस टीचर डे की। सब हमारे लिए यहाँ पे बहुत सारे पैनल पे लोग दिख रहे हैं, ये सब हमारे गुरु हैं। क्योंकि मैं सोशल मीडिया से बहुत कम काम करने आता था, तो मैं इन लोगों से सीख रहा हूँ। तो सबका धन्यवाद है मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच रामेन सर, ब्रजेश सर, अतुल सर और अनस सर, अमितेश सर, साक्षी जी, सबसे मैंने कुछ ना कुछ सीखा है। तो आज टीचर्स डे पे सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच अमितेश सर। थैंक यू सो मच सर। और ऐसे ही उम्मीद करूंगा कि आपका गाइडेंस लोगों को मिलता रहे, आपसे लोगों को सीखने को मिलता रहे, और जो भी आपकी जर्नी अभी तक रही उसका एक्सपीरियंस लोगों को मिलता रहे, और लोग भी वही है अपलाइन, जैसे आपने बोला अपलाइन ही आपकी लाइफ लाइन है, तो वही चीज़ें आपको, और ये जिम्मेदारी अपलाइन की भी है कि वो अपनी टीम के लिए उतना रोल प्ले करे कि वो अपनी अपलाइन को एज ए लाइफ लाइन लेके चल पाए। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम एक एक करके सभी लोगों को हैं। अब मेरे सामने सबसे बड़ा कंफ्यूजन है किसको पहले बुलाऊं। ठीक है, तो सबको बुलाते जाते हैं, जिसका बाद में नंबर आए उसको बुरा नहीं मानना है। ठीक है, तो अभी हम मनोज सर के बाद सभी लोगों के लिए मोस्ट सीनियर पर्सन यहाँ पे अतुल जी सेशन में अवेलेबल। यस सर। थोड़ा सा अंधेरा हो गया लाइट की वजह से। कोई नहीं, थैंक यू सो मच सर मुझे इनवाइट करने के लिए। एंड हैप्पी टीचर्स डे और टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोग आई होप बढ़िया होंगे, है ना। और अमितेश सर का साथ मुझे आज से 8 साल पहले मिला। और एज अ अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा, है ना। मेरा नाम अतुल कुमार है, मैं लखनऊ से बिलोंग करता हूँ। जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था तब से सर का साथ मिला मुझे। और सर के साथ में मुझे रहते हुए लगभग 8 साल हो गए, है ना। एज अ टीचर मान लो मुझे गाइड करते हैं, मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है, एज अ बिग ब्रदर मान लो, है ना। एज अ पेरेंट्स जैसे होते हैं नहीं, अपने बच्चों को सिखाते हैं समझाते हैं जीरो लेवल से। इंडस्ट्री में आने से पहले किसी भी फील्ड का नॉलेज सर से बातचीत करते हुए मुझे सब कुछ ए टू जेड सर ने सिखाया है कि कैसे इस इंडस्ट्री में होना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग मैंने आज से 8 साल पहले जब स्टार्ट करा था तो सर मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें पता नहीं थी कि कैसे मुझे यहाँ पे सरवाइव करना है ना। जैसे बहुत सारे लोग अभी नए नए स्टार्ट किए होंगे, उनको भी नहीं पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे काम करना है, कैसे चीज़ें करनी है। लेकिन बहुत सारे मेरे साथ में मेरी टीम बनी, बहुत सारे लोग टीम में गए भी, बहुत सारे टीम में आए भी, मेरे बहुत सारे अपलाइन भी गए आए। लेकिन उनका क्या रोल रहा कि नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत अच्छे से डीप नॉलेज तक समझे नहीं है। जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग को समझते हैं, कहीं से लोग कुछ बोल दिया, जान लिए नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, कहीं से लोग कुछ बता दिया नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, वो जान लिए। लेकिन एग्जैक्टली नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, जब आप स्टडी करोगे, जब आप चीज़ों को समझोगे, है ना, जब आप उस पर फोकस करोगे कि इतने सारे लोग नेटवर्कर्स कैसे काम कर रहे हैं, कैसे इनकम कर रहे हैं, वो क्या स्किल्स डेवलप कर रहे हैं और हम किस लिए स्किल्स नहीं डेवलप कर पा रहे हैं। जब मेरी सर से बात होती थी, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में स्टडी करता था, तो एक एक दो दो घंटे तक सर से बात होती थी कि एग्जैक्टली नेटवर्क मार्केटिंग की पावर है क्या।
तो सर ने मुझे उस समय बताते भी थे कि नेटवर्क मार्केटिंग की पावर क्या है, और मुझे हमेशा गाइड करते थे कि आपको ये बुक पढ़नी है ना। तो मेरे जो डायरेक्ट अपलाइन थे उस समय, उन्होंने मेरे को छोड़ दिया था। सर से मेरी बातचीत होना स्टार्ट हुई कि कैसे काम करना है, क्या चीज़ें करनी है, नेटवर्क मार्केटिंग। मुझे भी थोड़ा निगेटिविटी बीच में आई। सर ने बोला कि आप स्टडी करना स्टार्ट करो, इसको डीप नॉलेज लेना स्टार्ट करो। मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, मैंने समझा इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को बहुत डीप तक, और आज मैं सर्वाइव कर पा रहा हूँ, आपके सामने मैं प्रेजेंट हो पा रहा हूँ। इस सब का श्रेय ना अमितेश सर का है। इन्होंने जीरो लेवल से मेरे को उठाया और 8 साल से एज अ सपोर्ट सिस्टम की तरह मेरे तरह काम कर रहे हैं, और इतना बेहतरीन सिस्टम ले आए आज की डेट में। मार्केटिंग में कोई, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में एक लौती इंडस्ट्री है, एक लौती इंडस्ट्री में एक कंपनी है ना, फ्रीलांस टेक एकेडमी, जो यंगस्टर्स को, है ना, जो किसी भी कंपनी से कंपेयर करके कर सकते हैं। यहाँ पे इतनी अच्छी बेहतरीन स्किल्स आती है। बहुत सारी कंपनीज हमने देखी हुई है, सारी कंपनीज में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। हम लोग हर एक कंपनी का जो भी प्रॉब्लम्स होता है उस पर कंसल्ट करके एक ऐसी संस्था बनाए हैं जिसके थ्रू बहुत ही अच्छी खासी चीजें यहाँ पे लर्निंग सीख के अर्निंग कर सकते हैं। कोई भी जीरो लेवल से भी कोई पर्सन हो कर सकता है, ठीक है। और रही बात इनकम की, इनकम भी बहुत सारी कमाई भी, और आगे भी ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है ना। बहुत सारी इनकम अभी जनरेट करने वाले हैं। अभी तो कंपनी स्टार्ट हुआ है, समझे। जब हमने स्टार्ट करा था एक छोटे से लेवल से, तो कभी सोच भी नहीं पाया था महीने का ₹1,00,000 कैसे कमाएं। अब तो इजी हो गया है कि कैसे महीने का ₹1,00,000 कमाएं। ऐसा जितने भी पर्सन जैसे बिगनर्स हैं, जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, सोच रहे होंगे इस इंडस्ट्री में कुछ है नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग से निगेटिव हो रहे हैं, लोग उनके पास आते हैं, ज्वाइन नहीं करते हैं, तो ये इंडस्ट्री की कमी नहीं है, ये आपकी नॉलेज और अभी आपको स्किल्स की डेवलप करने की जरूरत है। इंडस्ट्री में बहुत पैसा है ना। आप सभी लोग जो मेरी बातों को सुन रहे हैं, इंडस्ट्री में जो ज्वाइन कर लिए हैं, वो निराश ना हो, वो अपने स्किल्स पे फोकस रखें। 2 से 3 महीने लगातार कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ में जो स्किल्स यहाँ पे सिखाई जा रही हैं उसको अच्छे से सीखें, और काम करने के लिए जो स्किल्स रिक्वायरमेंट है उसको लिखें, टेक्नोलॉजी के साथ में काम करो जो यहाँ पे सिखाई जाती है। डेफिनेटली इतनी गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ, आने वाले 6 मंथ बाद आपकी 1,00,000 से कम इनकम होगी तो बताना अपने अपलाइन को, अगर आप अच्छी से स्किल सीखे रहेंगे तो। इतनी मेरी गारंटी है, क्योंकि मैंने बहुत अच्छी से डीप इस इंडस्ट्री को समझा है, यहाँ के लोगों को समझा है कि कितने अच्छे से, जितने भी मेंटोर्स हैं, जितने भी आपको स्क्रीन पे मेंटोर्स दिख रहे हैं, एक यहाँ पे जीरो लेवल से बने हुए मेंटोर्स हैं, ठीक है। आपको बहुत बेसिक पॉइंट से लेके एडवांस लेवल तक आपको चीजें सिखाते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों से सीखा, रामन जी से सीखा मैंने, अनस जी से सीखा मैंने, टेक्नोलॉजी के मामले में, है ना, रील्स वगैरह के बारे में मैंने सीखा, ब्रिजेश जी सीखता रहा। तो यहाँ पे अपलाइन डाउनलाइन का कोई सीन ही नहीं होता है। आपको जहां से नॉलेज मिल रही है वहां से आप बहुत अच्छी तरीके से सीख सकते हो आप, है ना। तो बस इतना ही कहना चाहूंगा सर। बहुत सारे लोग जो हैं हमारे साथ में भी स्क्रीन पे, बहुत ज्यादा टाइम में नहीं दूंगा, है ना, लूंगा। आप सभी लोग को मैं टाइम देना चाहता हूं फिर से। बाकी सभी लोग को सुनिए, सभी लोग को कुछ ना कुछ चीजें आपको एक्सपीरियंस मिलेगा जानने समझने के लिए। तो मैं यहीं से अपनी वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच सर इनवाइट करने के लिए। थैंक यू तुल्ली इतना बेहतरीन बताने के लिए। तो नेक्स्ट एक काम करते हैं, ऑडियंस की डिमांड पे आप लोग किसको सुनना चाहते हैं? रामेन सर, नसी, आप सबका ही नाम ले दीजिए। रामेन जी, अनूप जी, चलिए गर्ल्स से स्टार्ट हो जाए क्योंकि आप लोगों ने सारा मिक्सचर कर दिया है। तो नेक्स्ट आप लोगों के सामने, आपको पता है हाउस वाइफ है, लेकिन हाउस वाइफ होते हुए भी इस इंडस्ट्री में बहुत अच्छा कर पा रही हैं। बहुत रेयर केस में होता है कि लोग उतना बेहतर कर पाए। तो मैं आज किसी के बारे में ज़्यादा नहीं बोलूंगा, बस सिंपल से हम लोग इनवाइट करते हैं जिससे वो खुद की कहानी खुद से बता पाए। मनीषा मैम। ओके मैम, थैंक्स सो मच आपने इनवाइट किया, एंड सभी को हैप्पी टीचर डे। सभी सर बैठे हैं, इतना नॉलेज तो नहीं है मुझे, मैं सभी से बहुत कुछ सीखती हूँ, थोड़ा थोड़ा सभी को सुनती हूँ, और सभी से मैंने बहुत कुछ सीखा है। एंड एक ही चीज बोलूंगी कि जब स्टार्टिंग होती है ना, तो लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे लोग बैठे हुए जिनको लग रहा होगा कि हम बिल्कुल नहीं कर सकते, लाइफ में प्रॉब्लम आती है, बट उस प्रॉब्लम को ना मैंने फेस किया था। कहीं ना कहीं सर ने बोला था कि स्टार्टिंग में मुझे चीज लगी थी कि 5,000 कमाएंगे, 10,000 कमाएंगे, बट मेरे माइंड में एक ही चीज थी
कि मैं जो अपना काम करती थी, जैसे कि हाउस वाइफ का तो काम ही रहता है, मोस्टली स्टूडेंट का पढ़ाई का रहता है, या फिर कोई जॉब पर्सन रहता है तो जॉब के बाद भी उनके पास थोड़ा बहुत टाइम मिल ही जाता है। तो हाउस वाइफ का और स्टूडेंट का काम रहता है कि अपने घर का काम कर लिया, और स्टूडेंट का रहता है कि अपनी पढ़ाई कर ली। तो मेरा जो था कि मैं अपना सिलाई वगैरह करती थी, तो ज्यादा नहीं, मेरा 2-3 हज़ार रुपये होता था, बट था कि कुछ ना कुछ करना है, कि बाहर जाने का ऑप्शन नहीं था। सो कहीं ना कहीं मैंने सोचा कि मैं स्टार्ट कर लेती हूँ, बट फर्स्ट ऑफ ऑल होता है ना कि बेस्ट कंपनी मैं इसको इसलिए मानती हूँ क्योंकि मैंने प्रोडक्ट बेस में स्टार्ट किया था। वहां पे जो था मेरा 1 साल, मुझे पता ही नहीं चला था। अगर 1 साल की बात करूं, जितने भी पर्सन बैठे होंगे ना कि पेशेंस नहीं रहता है, मैंने 1 साल में ओनली फॉर 300 रुपए कमाया था। कंपनी की बात करूं तो आई हो बहुत सारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, सो ओरिफ्लेम में मैंने काम किया था 1 साल में ओनली फॉर 300 रुपए, और उसका भी मुझे प्रोडक्ट दिया गया था, और बहुत मेहनत करी। बट कहीं ना कहीं चीजें ना मैंने वहां पे देखी थी कि लोग कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मैं कर लूंगी। फिर धीरे धीरे चीजें चेंज हुई, चीजें इतनी समझ में आई कि अगर कहीं बाहर जाके काम करूंगी ना, तो ज्यादा मुझे 10,000 रुपए मिलेगा। जब ये प्लेटफॉर्म मिला ना मुझे, तो कहीं ना कहीं मुझे उम्मीद इतनी अच्छी मिली, एंड अंकित सर ने मुझे गाइड किया, और एक चीज मुझे वो बोलते हैं कि आप कर सकती हो। और ये वर्ड मुझे इतना प्यारा लगता है कि हाँ, मुझे अगर कोई बोल दे कि कर सकती हो, तो मैं उस हर चीज को कर लूंगी जो लोग बोलते हैं कि मेरे से नहीं हो पा रहा है। आप जो करना चाहते हो ना, बेस्ट कर सकते हो, और आप कर सकते हो, आप वो सब कुछ कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच, अमितेश सर का बोलना चाहूंगी, वेरी वेरी थैंक यू, क्योंकि मैं जब भी प्रॉब्लम में होती हूँ ना, मैं सर को कॉल करती हूँ, मैं बोलती हूँ सर मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। और मैं सच बताऊं, सर ने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया। एक चीज बोली थी कि लोगों का काम है, लोगों को करने दो, आपका काम आप करो। और सर ने मुझे थोड़ा सा अपनी लाइफ के बारे में बताया था। फिर मुझे कहीं ना कहीं लगा कि नहीं, जब 10 साल का जिस पर्सन को एक्सपीरियंस है, उनकी लाइफ में इतना कुछ हुआ है, मेरी लाइफ में तो कुछ भी नहीं है। कहते हैं ना कि सर ने मुझे एक चीज बताई थी कि अपना जो रिमोट होता है ना, आपके हाथ में होना चाहिए। क्या जितने भी पर्सन बैठे हैं, आपके मोबाइल का जो लॉक है, आप किसी को बता सकते हो? बिल्कुल नहीं। तो आप अपनी जिंदगी को कैसे बता सकते हो? कोई आपको आके कैसे बोल सकता है कि आप नहीं कर सकते हो? आप सब कुछ कर सकते हो। एक बार ना इस चीज को समझो, अगर आप समझोगे ना, 10,000 जब आपके पास आएगा ना, तो आप 20,000 तक जाओगे, और जब 20,000 आएगा ना, तो 30,000, 40,000, और फिर पैसे की ना आपको आदत पड़ जाएगी, और आप बेस्ट नहीं, फिर बेटर कर पाओगे। आप उतना अच्छा कर पाओगे, फिर आप बोलोगे कि नहीं यार, मेरे से ज्यादा बेटर नहीं कोई नहीं कर सकता, मैं जो कर सकती हूँ ना, वो कोई नहीं कर सकता। और फिर ना आपको कोई मना करने के लिए आएगा, अगर मुझे कोई मना करने के लिए आए ना, मैं बोलूंगी कि मैं इस काम के लिए बनी हुई हूँ। और इस कंपनी को, फ्रीलांसिंग को, पता है मैं बेस्ट क्यों बोलती हूँ? क्योंकि इन्वेस्टमेंट ओनली फॉर मैंने वन टाइम किया है। और जितनी भी कंपनियां होती है ना, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां, आप सभी लोग जानते हो कि री इन्वेस्टमेंट होता है, और वहां पे लोग ज्यादातर काम नहीं कर पाते। आपके पास ना बेस्ट प्लान है कि आपने लगाया सिर्फ एक बार है, अब आपको मेहनत करनी है, और मेहनत करके ही आप आगे बढ़ोगे। कौन सा आपको बार बार लगाना है? सो जितने भी पर्सन बैठे हैं, मेहनत करिए और आगे बढ़िए, और हमारे प्लान का सपोर्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। एंड थैंक यू सो मच अमितेश सर, आपने मुझे इनवाइट। थैंक यू सो मच मनीषा जी। और जैसे इन्होंने कई सारी चीज़ें बोली, इन्होंने सीखी हैं, लेकिन वही चीज़ मैं अगर सिंपल सी बोलूँ कि एक टीचर का रोल है समझाना, लेकिन एक स्टूडेंट जब तक सीखना ना चाहे तब तक कुछ नहीं हो सकता। वैसे ही जितने भी लोग आज सेशन में अवेलेबल हैं, किसी की लाइफ में कुछ भी नहीं हो सकता जब तक आप अपने आप को बदलना ना चाहें। हमारा सेशन, मैं बोल रहा हूँ, मनीषा जी बोली, अतुल जी बोली, यार अभी मनोज सर ने बोला, वो लोग अभी आप सुनाने के लिए बाकी हैं, वो सब लोग आपको बताएंगे। लेकिन आपकी जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन तब होगा जब आप उनकी बताई हुई बातों को इम्प्लीमेंट करेंगे, जब आप उनकी बातों को मानेंगे, तब जाके आपकी जिंदगी में बदलाव आएगा। तो नेक्स्ट हमारे सामने अवेलेबल हैं ब्रिजेश जी, जिनको आप लोगों ने सुना है सभी ने। ब्रिजेश जी। Okay, firstly, thank you so much, sir, and happy teacher day to you, sir. गाइस, आप सभी लोग को टीचर डे की ढेर सारे मुबारकबाद। क्योंकि कहते हैं ना कि आप मेरे से सीखते हो, हम आपसे सीखते हैं। ये दुनिया ऐसी ही है, एक दूसरे से सीख के सिखा के आगे बढ़ना है ना। तो सिंपल से अगर बताऊं तो इस इंडस्ट्री में हम लोग भी देखो, पहली बात तो इस इंडस्ट्री में हम लोग अचानक में आए। अचानक समझते हो?
मैं लखनऊ में कुछ टाइम पहले, मैं जब लखनऊ में आया था कॉलेज में, अभी बड़ी यूनिवर्सिटी जब मैंने बीबीए करने के लिए आया था, तो कॉलेज में इंटर करने से पहले मैं इकलौता ऐसा इंसान हूँ कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में इंटर किया था। मेरा एडमिशन पहले नेटवर्क मार्केटिंग हुआ, फिर कॉलेज में हुआ। मैं आया था एडमिशन लेने कॉलेज में, लेकिन एडमिशन हुआ कहाँ? नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में। देखो, मुझे वहाँ पे एक चीज समझ में आई कि यहाँ पर अगर एक साल में कॉलेज के साथ में ना अगर इतनी नेटवर्क बना लिए, तो जितना आप पढ़ाई से कमाना चाहते हो वो यहाँ से एक साल में कमा लोगे। एक तरीके से मेरा दिमाग को घुमा दिया गया। यही कि आप लोग दिमाग में यही होता है कि लोग हमें तो घुमा के लोग ज्वाइनिंग करवा लिए। सेम मेरे भी साथ हुआ था, लेकिन एक चीज मेरे को समझ में आया कि अगर मैं ऐसा कर लिया तो ये चीजें होगा, नहीं अगर कर पाया तो मैं कॉलेज में तो हूं ना। और मैं बताऊं, पिछले 3 साल जब जब मैंने बीबीए किया, 3 साल तक मैं अपने घर में एक बार बताया था पापा से कि पापा, मैं एक काम करना चाह रहा हूं, मुझे इतना पैसा चाहिए और मैं आपको एक साल में इतना कमा के दूंगा। तो पापा बोले एक काम करो, डबल पैसे लेके जाओ, डबल कमा के देना। तो पापा बोले कि मैं बोला कि सर पापा क्या मजाक कर रहे हो? तो पापा बोले आपने तो स्टार्ट किया था। गाइस देखो, आपके लाइफ में सारी चीजें आई होंगी, मैं सिंपल से क्यों बोलना चाह रहा हूँ, ये मेरे साथ स्टार्ट हुआ। जब कहते हैं जब कुछ अच्छा चीज होने वाला होता है ना, वो चीज स्टार्ट किसी न किसी के माध्यम से ही होता है। मेरे लाइफ में नेटवर्क मार्केटिंग, मेरे ग्रेट मेंटोर जिन्होंने मुझे लाया था, रियली मैं थैंक यू सो मच उनके लिए। नाम तो मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि अगर नाम बताऊं तो जितना मैं बोलूं रिस्पेक्ट शायद वो भी कम हो जाए, है ना। नाम बताने की मेरे पास वो जुबान नहीं है। यही समझ लो कि इतनी खूबसूरत इंडस्ट्री, जहां से लास्ट 3 इयर्स मैं स्टार्टिंग में कॉलेज के साथ में मुझे कुछ आता ही नहीं था, क्योंकि जो हमारे ट्रेनिंग सेंटर था, एक तरह से कह लो, जहां मुझे सिखाया जाता था, मेरे कॉलेज से और ट्रेनिंग सेंटर की जो डिस्टेंस थी लगभग लगभग 40-50 किलोमीटर। तो हम लोग वेडनेसडे या संडे को मिला करते थे। तब ऑनलाइन का जमाना नहीं था। सर लोगों ने बुला लिया तो हम पहुंच गए, नहीं बुलाए तो हम लोग अपने अकॉर्डिंग, कितना नॉलेज आपको पता है, जितना बताया गया उतना हम करते थे। फिर समय बीतता चला गया, कॉलेज हम लोग पास आउट हुए, देन समय आया ऑनलाइन का। जब मैं सर से मुलाकात हुई मेरी, अमितेश सर से 2018 में, तो देखो उस समय हमें कुछ नहीं मालूम था। मैं 17-18 वैसे ही कॉलेज में मेरा टाइम चलता चला गया, कुछ पता नहीं था, होता चला गया। 18 में सर से मेरी मुलाकात हुई, उस टाइम से मेरे लाइफ में नेटवर्क मार्केटिंग, रियल नेटवर्क मार्केटिंग इंटर किया गया। उसके बाद मुझे समझ में आया कि इस बिजनेस में अगर ग्रो करना है ना, तो एक ऐसा आपके लाइफ का गुरु होना चाहिए, वो आपको हर वक्त सपोर्ट करे, और इस इंडस्ट्री को जो बताया जाए एज इट इज आप फॉलो करते चले जाओ। उस टाइम से मैं बताऊं आज तक ऑलरेडी आप लोग को मैंने कई बार चीजें बताई है कि इस बिजनेस में वो नहीं होता जो आप चाहते हो, वो मिलता है जिसके लायक आप बनते हो। तो मेरे को सर ने एक ही चीज बताई, मैं वही फॉलो करता चला गया, और आज आपके सामने मैं बोल पा रहा हूँ। तो इसमें सारा कुछ श्रेय सर को जाता है, जिसके वजह से आज हम लोग यहाँ पे हैं, एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे हम सर के माध्यम से सीखते हैं, आपको सिखाते हैं। सो थैंक यू सर, मेरे लिए इतना ही है। कभी अगर मौका मिलेगा तभी, बहुत सारी चीजें हैं बोलने को। सो थैंक यू सो मच, यहाँ पे बहुत सारे लीडर्स हैं। थैंक यू सर। थैंक यू विजय जी अपने बारे में बताने के लिए। देखिए, जैसे बोला कि पहले एडमिशन नेटवर्क मार्केटिंग में हुआ, उसका सिंपल सी बात है कि कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए आए थे, वो कहीं और पहुंच गए। कई बार आप लोगों के सामने भी हुआ होगा, क्योंकि ये इंडस्ट्री आपकी जिंदगी में तुक्के से ही आती है, अचानक से कोई फिक्स नहीं होता कि अब आपको इस इंडस्ट्री में मौका मिलने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट। अभी सेशन में कई सारे लोग अवेलेबल हैं। अनस जी, आवाज आ रहा है मेरा आपको? जी सर, क्लियर है। ओके, थैंक यू सो मच सर इनवाइट करने के लिए। सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बहुत बढ़िया होंगे, अपनी लाइफ में बहुत बढ़िया कर रहे होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी टीचर्स डे। और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा एक्सपीरियंस शेयर किया, थोड़ा सा मैं भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। तो कोई इस इंडस्ट्री की सबसे खास बात तो यही है, दुनिया में बहुत सारे काम है, बहुत सारे जॉब है, बहुत सारे बिजनेसेस हैं, लेकिन दुनिया आपको पता है कैसी है। कोई पर्सन नहीं चाहेगा कि आप आगे बढ़ो, कोई पर्सन नहीं चाहेगा कि आप उनसे ज्यादा पैसे कमाओ, आप उनसे ज्यादा ग्रोथ लो। कोई भी पर्सन नहीं चाहेगा, कोई भी बिजनेस हो, कोई भी पर्सन हो, कोई भी चीज हो। लेकिन ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे आपका अपलाइन चाहेगा कि आप उनसे ज्यादा ग्रो करो।
आपके सीनियर चाहेंगे कि आप उनसे ज्यादा पैसे कमाओ, आप उनसे ज्यादा रैंक अचीव करो, राइट। और इस इंडस्ट्री ने सच बताऊं तो बहुत सारी चीजें दी हैं। मैं पर्सनली मतलब बहुत इंट्रोवर्ट पर्सन था। इतना इंट्रोवर्ट था, जैसे मैंने बहुत सारी मीटिंग्स में बताया भी हुआ है, कि मैं मेरी तो इंस्टाग्राम पर प्रोफाइल भी नहीं थी, मैं फोटो अपलोड वगैरह नहीं करता था। इस इंडस्ट्री के आने के बाद आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपकी पर्सनालिटी, आपका माइंडसेट, एक और चीज जो हम हर सेशन में बोलते हैं, आपकी नीयत। वो आपकी नीयत जो होती है ना, वो आपका इंटेंशन पता चल जाता है, और आपका इंटेंशन इतना क्लियर हो जाता है कि आपको समझ आ जाता है। तो बहुत सारी चीजें इस इंडस्ट्री से मिली। और जैसा कि टीचर्स डे है, तो मेंटोर, आपको पता है कि मेंटोर क्यों होना जरूरी है। मेंटोर आपको पता है कि एक मेंटोर ही है जो आपको हर एक लाइफ के मोड़ पे आपको गाइड करेगा कि क्या चीज आपके लिए बेस्ट है, क्या चीज आपको करनी चाहिए। ठीक है, जैसे अभी मैम ने बताया कि एक अपलाइन होगा, वो आपको बोलेगा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस दिलाएगा कि नहीं आप कर सकते हो, राइट। और दुनिया में और कोई पर्सन नहीं होगा जो आपको बोले कि नहीं आप कर सकते हो, आप अच्छा कर सकते हो, आप अच्छी ग्रोथ ले सकते हो, राइट। तो मेंटोर होना बहुत जरूरी है। तो सर भी, अमितेश सर भी मेरी लाइफ में आए, और बहुत साल का एक्सपीरियंस है सर के साथ में, और बहुत सारी चीजें सीखी भी है मैंने सर से। और बहुत सारे पर्सन को पता है कि पहले हमने साथ में वर्क किया, फिर थोड़ा सा फैमिली प्रॉब्लम्स आए, फिर मैं दिल्ली चला गया, दिल्ली में जॉब करी बैंकिंग इंडस्ट्री में। फिर जॉब करते करते कुछ टाइम बीता, तो सर से मेरी कॉल पे बात हुई, सर ने एक ही चीज़ बोली कि आप आ जाइए, स्टार्ट करते हैं। और मैंने भी ना, सच बताऊं, मैंने कुछ ज़्यादा नहीं सोचा, बस सर ने बोला कि आ जाइए, साथ में करेंगे और अच्छा करेंगे, सारी चीज़ें हैं मिलके करेंगे। तो कुछ नहीं सोचा, क्योंकि जाहिर सी बात है, अब आपको पता है कि अगर कोई पर्सन जॉब कर रहा है, ठीक है, मंथली सैलरी आ रही है, लेकिन उसको क्विट करके रिस्क लेना, तो बस एक ही चीज मैंने सोची थी कि बस अपलाइन पे भरोसा करना है, ट्रस्ट करना है, जैसा वो बोल रहे हैं वैसा फॉलो करना है। और वही चीज मैं हर एक पर्सन से कहूंगा, अपने सीनियर पे, अपने अपलाइन पे आंख बंद करके भरोसा कर लीजिएगा। जैसा वो आपको गाइड कर रहे हैं, जैसा वो आपको सिखा रहे हैं, बस उसको फॉलो कर लीजिए। तो बस वो मोमेंट था, उस टाइम मैंने बस ट्रस्ट किया, और मैं आ गया लखनऊ। और उसके बाद चीजें अपने आप होती चली गई, आपको पता भी नहीं चलेगा कब कैसे क्या चीजें हो जाएंगी, राइट। तो थोड़ा सा मैं इमोशनल भी हो गया था उस टाइम पे। तो बस यही है, बाकी थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू अनस जी। नेक्स्ट हम सुनना चाहेंगे रामेन जी को। ओके, थैंक यू सो मच सर इनवाइट करने के लिए। सो हेलो एवरीवन, रामेंद्र दिस साइड। और लखनऊ से मैं बिलोंग करता हूँ, फिलहाल लखनऊ में ही रह रहा हूँ, सुल्तानपुर से बिलोंग करता हूँ। और आज से 3 साल पहले मैंने ऑनलाइन इंडस्ट्री में कदम रखा था। और जब मैंने कदम रखा था तो एक एक चीज अभी बोली है यहाँ पे अनस जी ने कि आप अपने प्लान पे भरोसा रखिए। बिल्कुल, हमें मेरे मेरे जो प्लान थे उनके ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा, सारी चीजें थी। बट जो एट द एंड जो सपोर्ट करने वाला, देखो अपलाइन आपका कोई भी हो सकता है, बट आपका मेंटोर, आपका पर्सन, देखो दोनों चीजें अलग हैं, आपके मेंटोर और आपके अपलाइन। हमेशा जो मेरे मेंटोर रहे हैं वो अमितेश सर रहे हैं। क्योंकि अगर मैं बात करूं तो मेरा पर्टिकुलर, अगर किसी ने अगर शुरुआत में बात करूं, किसी ने हमारा 1-to-1 किया हो, जो बैठ के प्लान दिखाया हो, जो हमारे साथ बैठ के फॉलो अप किया हो, जो भी चीजें वो कभी भी चीजें होती थी तो हमारी अमितेश सर से जब भी मुलाकात हुई, काफी टाइम बाद हुई, क्योंकि होता था कि जब जब मैंने शुरू शुरू में वर्क स्टार्ट किया था तो वहां पे एक ऑफलाइन कल्चर होता था। तो ऑफलाइन कल्चर में चीजें ये थी, तो मैंने वर्क को स्टार्ट किया था, लेकिन सर ने शुरू में बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। और शुरू में आप जानते हैं कि जितने लोगों ने प्रोडक्ट बेस में काम किया होगा और नए नए काम किया होगा, उनको पता होगा 4-6 महीने 8 महीने कोई इनकम होती नहीं आपकी। और सबसे बड़ी चीज इंडस्ट्री की ये है कि जो मुझे सबसे बेहतर चीज मिली है वहां से, ऑफलाइन में काम करके, वो ये मिली है कि एक माइंडसेट। आज आप लोग ऑनलाइन में हैं, आप इतने ज्यादा अपने आप जो भी आपके अपलाइन है, इतने ज्यादा टच में रहते नहीं है। बस इतना कहना चाहूंगा कि आप लोगों को क्या करना है, अपने अपलाइन के, अपने मेंटोर के टच में रहना है। अपलाइन और मेंटोर दो चीज अलग अलग होती है। अपलाइन मतलब जिन्होंने आपको इस बिजनेस में लाया, हो सकता है आपका अपलाइन ही आपका मेंटोर हो, या फिर हो सकता है कि आपके अपलाइन का अपलाइन आपका मेंटोर हो। तो दोनों चीज हो सकती है, बस उनके टच में रहना। टच में इसलिए रहना ताकि जब भी आप नेगेटिव होते हो इस इंडस्ट्री से, आपके अपलाइन आपको पॉजिटिव करते हैं। आप लाइफ में बहुत सारे लोगों को अनसक्सेसफुल होते होते देखे होंगे, जिन्होंने कहीं ना कहीं कोशिश करके छोड़ दी। बट क्या पता और कोशिश करते हैं, एक स्पार्क की जरूरत होती है। तो वो जब भी मुझे कुछ लगा ना, चाहे वो जो भी इश्यूज रहे हो मेरे लाइफ में, वो सारे इश्यूज सर ने सॉल्व किए हैं।
और पर्सनली सर को मैं काफी टाइम से जानता हूँ, और ऑब्वियसली एक बॉन्डिंग होती है, हम स्कूल से पढ़े हैं, अलग अलग स्कूल से, बट एक नवोदयन वाली जो फील होती है वहां से हम लोग कनेक्टेड थे, जिसकी वजह से अब एक अलग ही फील था। वैसे मेरा इस इंडस्ट्री में कोई खास कोई रुचि नहीं थी, रीजन था कि पढ़ने लिखने वाला बंदा जो पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा हो, उसका अपना एक अलग लेवल पे ईगो होता है कि जॉब तो मिल ही जाएगी यार, क्यों इन सब के फालतू में पढ़ना। और जब आपके साथ सब सारे लोग आपको चढ़ाने वाले हों, क्यों फालतू का काम कर रहा है, क्यों फालतू मेहनत किया जा रहा है, पढ़ाई खराब हो जाएगी। बट यकीन मानिए, अगर आप सही मेंटोर को पाते हैं तो आप सारा कुछ मैनेज करते हैं। एज अ स्टूडेंट मैंने वर्क को स्टार्ट किया था, सर ने सारी चीजें बताई, सिखाई, टाइम कैसे मैनेज करना है, किस तरीके से चीजें करनी है। सबसे बेहतर चीज जो मुझे लगी वो ये लगी कि ऐसा नहीं था कि बहुत सारे मेंटोर्स क्या करते हैं, बोलते नहीं जॉब छोड़ दे, बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं, जब तक आपको वो डेवलप नहीं कर देंगे तब तक आपको वो चीज रिकमेंड नहीं करते। तो सर ने कभी मुझे ऐसा रिकमेंड नहीं किया, नहीं आप ऐसा करो, आप वैसा करो, आप ये एग्जाम छोड़ दो या फिर ये चीजें करो। मैंने भले ही कुछ टाइम बाद अपनी मर्जी से चीजें करना शुरू कर दिया था, फिर भी सर ने ये समझाया कि अभी एग्जाम भी आपके जगह, जैसे एज ए स्टूडेंट एग्जाम भी आपके जो है मायने रखते हैं, भले ही आप इस इंडस्ट्री में बनने वाले हो। तो सर ने हर जगह पे गाइड किया। तो एक चीज मैं आपको बोलूंगा कि मेंटोर होते हैं दो तरीके के, एक होते हैं आपके शकुनी, एक होते हैं श्री कृष्ण। तो आपको चूज करना है मेंटोर कैसा होना चाहिए। अब आपका मेंटोर, जैसे मैंने कहा अपलाइन के बारे में, जैसे ब्रिजेश ने कहा अपलाइन के बारे में, होता क्या है, अपलाइन कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर अपलाइन हमें शकुनी की तरीके से गाइड करने लगे तो हमें अपने मेंटोर को क्या करना पड़ेगा, श्री कृष्ण बनाना पड़ेगा, राइट। तो मैंने वो चीज फॉलो की कि नहीं, हमें अपने मेंटोर को वो रखना है जो हमें सही रास्ते पे ले जाए, गाइड करने। तो आपको दोनों मेंटोर से सीखने मिलेगा, ऐसा नहीं है कि किसी मेंटोर से सीखने को नहीं मिलता है, हर एक मेंटोर से लाइफ एजुकेशन मिलती है आपको। हो सकता है आपके लाइफ में वो काम है जो एजुकेशन है। तो मैं उन सभी मेंटोर्स को, जिन्होंने मुझे सही सिखाया, जिन्होंने मुझे गलत सिखाया, जिन्होंने जो भी सिखाया, उन सभी का आज मैं यहाँ पे थैंक यू बोलना चाहूंगा, क्योंकि अगर उन्होंने गलत सिखाया नहीं होता तो आज मैं सही रास्ते पर भी नहीं होता, मुझे गलत सही का फर्क ही नहीं पता होता, राइट। तो सभी को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा, सभी मेंटोर्स को जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, ब्रिजेश सर, अतुल सर, मैंने एनएस जी से भी चीजें सीखी हैं, मनोज सर, साक्षी मैम, सबसे बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं जिनसे मैंने चीजें सीखी हैं, प्रदीप निगम सर जो बहुत बेहतरीन क्लोजिंग करते हैं ऑफलाइन में, अगर डायरी पेन के साथ बैठा दिया जाए तो भाई बंदा क्लोज होके जाता है, बहुत सारे चांसेस होते हैं। तो मैं सभी को थैंक यू बोलना चाहूंगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू रामेश जी। और नेक्स्ट पर्सन प्रदीप निगम जी, और अभी एक और पर्सन बाकी हैं, थोड़ा सा सब रखिए, उनको भी सुनेंगे। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे इनवाइट किया। मेरी वॉइस क्लियर आ रही सर? हाँ बिल्कुल। आप सभी को सर हैप्पी टीचर्स डे एंड स्पेशल थैंक यू सर अमितेश सर, एंड यहाँ पे सारे बैठे हुए अपलाइन मेरे। हर एक इंसान से काफ़ी कुछ सीखा है क्योंकि मैं ऑफलाइन का आदमी था। और थोड़ी सी शॉर्टकट में जर्नी आपको बताऊंगा। अमितेश सर भी ऑफलाइन में काम कर रहे थे, मैं भी ऑफलाइन में काम कर रहा था। अमितेश सर कहते हैं ना कि मेरे क्रॉस लाइन थे, और किसी भी रीजन से हमारा कांटेक्ट हुआ तो आपने एक गाना नहीं सुना होगा, राहों में उनसे मुलाकात हो गई, जिससे मैं डरता था वही बात हो गई। तो आपको पता होगा क्रॉस लाइन में आदमी क्यों नहीं जाना चाहता, आपको पता पता नहीं, खुद ज्वाइन करा लें। तो इस वजह से मतलब सर का मेरा हाय हेलो ऐसे चल रहा था, गुड मॉर्निंग, कभी हाय कैसे हो ऐसे। मैं इस वजह से डरता था, पता नहीं सर अपनी साइड ना ज्वाइन करा लें, तो इस वजह से ज़्यादा खुल के बात ही नहीं हो रही थी। अब मुझे क्या पता कि आगे चल के ऐसा कुछ होने वाला है कि आज सर की डाउनलाइन में और सर की कंपनी में आज डायमंड बन जाऊंगा, कभी ऐसा पता नहीं रहता। और काफ़ी सारे लोग यहाँ पे ऐसे बैठे होंगे, लक बाई चांस ऐसे लोग मिल जाते हैं जो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लेके आते हैं। मैं भी पुराना नेटवर्कर था, ऑफलाइन का नेटवर्कर हूँ। काफ़ी सारे चीज़ें हैं, कहते हैं ना कि लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, और हमारी लाइफ में तो बहुत बड़ा उतार चढ़ाव चल ही रहा था। और एक ऐसी सिचुएशन आई, थोड़ी सी इमोशनली बात बताऊंगा। करंट टाइम पे मेरे पेरेंट्स नहीं है अभी। अभी लास्ट लगभग 6 मंथ पहले मेरे पापा एक्सपायर हुए थे, उससे पहले मेरी मम्मी एक्सपायर हुई थी। और जब मेरी मम्मी एक्सपायर हुई थी उसके बाद काफ़ी सारी, जो लोग यहाँ पे पूर्वांचल से उनको पता होगा कि फैमिली में काफ़ी सारे डिस्ट्रीब्यूशन चलते रहते हैं भाइयों में। और ऐसी सिचुएशन के बाद हालातें इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी क्योंकि प्रोडक्ट बेस में काफ़ी काम कर चुका था। पैसे भी कमाए, ऐसा नहीं कि पैसे नहीं कमाए, पैसे कमाए। लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट बेस में जो लोग बैठे हैं, जैसे सर मनोज सर बैठे हैं, इनको पता होगा कि सेविंग नहीं हो पाती क्योंकि खर्चे बहुत सारे रहते हैं प्रोडक्ट बेस में, तो मेरे पास सेविंग नहीं थी।
और हालात भी इतने ज्यादा खराब हो गई, जब सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हुई, रियली बताऊं इतना ज्यादा डिस्टर्ब हो चुका था, एक टाइम पे ऐसा लगा कि दो चीज, या तो सक्सेस होना है या तो सुसाइड कर लेना है। ऐसे हालात में फिर उस टाइम पे एक इंसान एंट्री मारा, और वो थे अमितेश सर। बोले भाई तू कर, मैं खड़ा हूं, कुछ ऐसा सिस्टम बनाऊंगा या कुछ ऐसा सिस्टम आपको प्रोवाइड करता हूं, बस तू कर, तेरे पास नॉलेज है, टैलेंट है, तू कर सकता है। और उसके बाद फिर मुलाकात हुई, फिर तब से लेके आज तक मेंटोर को लेके कभी मैंने कोई बहस नहीं की, कभी मैंने ये नहीं देखा कि कोई और चूज करते हैं, क्योंकि काफी सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है ना कि ये नहीं है, चलो चलो कुछ और कर लेते हैं, या ये मेंटोर अच्छा नहीं, कुछ और कर लेते हैं। आज एक सही मेंटोर की परिभाषा आपको समझाता हूँ। जिंदगी में जब भी काम करो ना, किसी इंसान के साथ तीन चीजों को हमेशा ध्यान रखना, एक अच्छी नीयत हो, एक अच्छी नॉलेज हो, और एक अच्छा सपोर्ट हो। सर के साथ जब काम करना स्टार्ट किया, मैं बहुत सारे अपलाइन के साथ काम कर चुका, नाम गिनाऊंगा तो शायद काफी टाइम रह जाएगा। लोगों ने हमेशा अपने लिए काम किया। पहली बार एक ऐसा नियत का आदमी मिला जिन्होंने हमारे लिए सोचा। नियत अच्छी थी कि सर ने बोला कोई दिक्कत नहीं भाई, सिस्टम कुछ भी होगा, 100% सक्सेस दिला के छोड़ूंगा, भरोसा रख। हाथ मिलाया, सर के साथ काम करना स्टार्ट किया। पहली चीज नियत बहुत अच्छी थी। आज तक हमेशा जब भी गाइड किया, हमारी सक्सेस के लिए गाइड किया। कभी ऐसा नहीं हुआ कि सर ने डांटा वगैरह हो, ऐसा कभी कुछ बोला नहीं हमें। ऐसा नहीं कि मैंने बहुत अच्छा काम किया, मैंने बहुत मिस्टेक भी की, आज भी करता रहता हूँ, लेकिन हमेशा हर स्टेज पे समझाया। एक अच्छी नियत है। दूसरी चीज, नॉलेज की बात करें, जब भी आप किसी बिजनेस में एंटर करते हो ना, तो एक सवाल होता है कि हर एक इंसान को अपने घर की बहुत नॉलेज रहती है। हमारे घर में ये हैं वो हैं, लेकिन सर के पास दुनिया में जितने बवंडर चलते हैं ना, सबकी नॉलेज थी। आप हमारी कंपनी में क्या कर सकते हो, बाहर की कंपनी में क्या प्लस है क्या माइनस है, आप वहां पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे क्या कर सकते हो। तो एक अच्छी नॉलेज थी। दूसरा, मैंने आपको बताया कि अच्छी नीयत, दूसरा एक अच्छी नॉलेज, तीसरा सपोर्ट। सपोर्ट के लिए हमेशा खड़े रहे, कभी भी दिक्कत नहीं आई। आज पेरेंट्स नहीं है, कभी भी फील नहीं होता। जब भी कोई दिक्कत होती, हो जाएगा, टेंशन मत लो। तो कभी भी एक अच्छे मेंटोर की अगर आपको पहचान करनी है, तीन चीजों का ध्यान रखना भाई। बहुत बड़ी लाइन बता के जा रहा हूं आज टीचर्स डे पे। एक अच्छी नीयत देखना, एक अच्छी नॉलेज हो, ऐसा नहीं कि आज जिस बिजनेस में उसी की नॉलेज हो, आपको बाहर, क्योंकि डिस्ट्रक्शन हमेशा बाहर से आते हैं। एक इंसान कचरा आपके दिमाग में, आपके घर में बाहर के आदमी फेंक के जाते हैं, ना कि घर के आदमी। तो आपको उस कचड़े को कैसे निकालना है, उसके लिए आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, आपके पास एक मेंटोर होना चाहिए। समझ रहे हो? तो ये तीन चीजों का ध्यान रखना है। एक अच्छी नियत, जिस भी इंसान के साथ जुड़े हो, मैं नहीं मानता XYZ कौन है। आप एक की डाउनलाइन हो जिस बंदे की, वो भी आपका मेंटोर है, वो भी, उसकी भी आप नियत पर रखना कि क्या ये बंदा हमारे लिए सक्सेस है, मतलब हमें सक्सेस दिला सकता है, क्या ये बंदा आज जो भी काम कर रहा है वो हमारे लिए कर रहा। एक अच्छी नियत, एक अच्छी नॉलेज, और एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम। अगर ये तीन चीज आपके मेंटोर में दिख गई, भाई एक ही चीज बोलूंगा, आंख बंद करके जैसे एक भगवान पे भरोसा करते हो, देखा किसी ने नहीं भगवान को, लेकिन भरोसा कर दो ना, कर लो। पिछले लगभग 2017 से कनेक्ट हूं सर के साथ। रियली बताऊं, कहते हैं हर एक इंसान पैसे से कनेक्ट होता है। भाई पैसा बहुत कमाया, सच बताऊं, बहुत पैसा कमाया। लास्ट बार फाइनेंशियली इशू था, सर को पता है, मैंने सर को कॉल किया। उस समय मैं जयपुर था, मैंने कहा सर मेरे फोन में रिचार्ज नहीं है, शायद 2017 की बात है। उस समय हमारा कोई इतना बॉन्डिंग नहीं था। बोला कि ठीक है मैं कर देता हूँ। उस समय 239 रुपये का रिचार्ज मारा। उस समय इतना बॉन्डिंग नहीं था, मतलब एक बोलते हैं ना कि एक इंसान की हेल्प करूं, वो हमारी टीम में, हम, मैं सर की टीम ही में नहीं था, नॉर्मली मैं मिला भी नहीं था, लेकिन नीयत बहुत अच्छी थी। और रियली बताऊं, आज तक फाइनेंशियली कभी इशू नहीं हुआ। 2017 से कनेक्ट हूं। ऑनलाइन बिजनेस की बात करूं तो लगभग 1.5 साल हो गया। इनकम की बात करूं 30-35 लाख की इनकम हो चुकी है, आज तक कभी फाइनेंशियली इशू नहीं है। लास्ट में एक मैसेज देके जाऊंगा, जिंदगी में कामयाब होना बड़ी बात नहीं है, एक सही टाइम पे कामयाब होना बहुत बड़ी बात है। आज इसका मुझे एहसास इस वजह से हो रहा,
एक वक्त था जब हमारे पास सक्सेस नहीं थी, पैसा नहीं था, लेकिन मेरे माँ बाप जिंदा थे। भाई आज मेरे पास पैसा है, सक्सेस है, लेकिन आज मेरे माँ बाप जिंदा नहीं है। सबसे बड़ा ये चीज मैं जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, सोचो विचारो मत, एक दिन 2 दिन आज से स्टार्ट करेंगे, कल से स्टार्ट करेंगे, इस चीज के भरोसे मत बैठिए। आज आपके पास जो भी सिस्टम है, जो भी चीजें हैं, भाई काफी सारे लोगों के बहाने होते, फोन नहीं है। रियली बताऊं, एक रियलमी का सेकेंड हैंड फोन से मैंने ऑनलाइन बिजनेस करना स्टार्ट किया था। आज आईफोन 14 मैक्स मेरे पास है। कभी बहाने नहीं बनाए। एक ऐसी सिचुएशन से ऑनलाइन काम करना स्टार्ट किया जहां पे 24 घंटे में एक बार लाइट आती थी। कॉलिंग जब करता था, फॉलोअप जब करता था, तो घर से निकल के जाके खेत में जाके बातचीत करता था, फॉलोअप करता था। ऐसी सिचुएशन से निकल के काम करना स्टार्ट किया, दूसरे के घर पे रह के काम करना स्टार्ट किया था। उस समय सिचुएशन ऐसी थी कि मैं अपने घर पे भी नहीं रहता था। और रियली बताऊं, कहते हैं हालात सब कुछ बदल जाते हैं, बस आपके पास एक इंसान, सही इंसान खड़ा होना चाहिए। लास्ट में एक शायरी बोल के जाऊंगा, खिलाफ कितने हैं मैटर नहीं करता, साथ जो खड़ा है वो लाजवाब है। तो पूरी जिंदगी में जब तक ये सांस में सांस रहेगी, एक ही चीज बोलूंगा, अमितेश सर का बहुत बड़ा योगदान है और रहेगा। और आज भी एज ए मेंटोर, एज ए बड़े ब्रदर, गार्जियन नहीं है, आज सब कुछ मानता हूँ। आज कुछ भी बोल देते हैं, फिलहाल जल्दी से गुस्सा नहीं करते। ऐसा नहीं, गलतियां मैं नहीं करता, करता मैं भी हूँ, लेकिन कितनी भी बड़ी गलती कर दूं, बस एक ही चीज समझाते हैं, निगम जी आपको ये करने की जरूरत है। और हर एक रैंक पे, हर एक इनकम पे एक मोटिवेशन मिलता है कि निगम जी अभी तो ये शुरुआत है, अभी आपको बहुत कुछ बड़ा करना है, अभी आपने अपना पूरा पोटेंशियल नहीं दिखाया, जितनी एक्चुअल में आपके पास नॉलेज है उसका आपने यूज नहीं किया। मतलब हर एक स्टेप पे मोटिवेट करते हैं। तो कैसे मैं भूल जाऊं कि ऐसा मेंटोर, और रियली मैं बताऊं, आप सब पास एक ऐसा ही मेंटोर होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप हमें बना लो, किसी को बना लो। आज मैं अमितेश सर को बोल रहा हूं, अब अमितेश सर को डायरेक्ट बना लो। आपका स्पॉन्सर अपलाइन, चाहे उसकी 1 की टीम हो, चाहे 10 की टीम हो, चाहे 50 की टीम हो, अगर उस पर्सन के अंदर ये 3 चीज आपने देख ली, एक अच्छी नीयत है, एक अच्छा नॉलेज है, और वो बंदा आपको सपोर्ट कर रहा है, आंख बंद करके भरोसा कर भाई, हर जगह झंडे गाड़ोगे। बिजनेस हो, पूरी जिंदगी हो, हर जगह झंडे गाड़ो। तो इसी बात के साथ, बातें तो काफी कुछ हैं सर, लेकिन बस टाइम अभी बहुत कम है, और मैं तो अभी उतना बड़ा लीडर नहीं हूँ सर। काफी सारे लोगों को सुनना है, हमें भी ये सीखना है, और हमेशा सीखता रहूंगा। ऑनलाइन में चीजें काफी सारी मुझे पता नहीं थी, रामेन सर आए, काफी सारी चीजें सीखी, अनस सर आए, ब्रजेश सर आए, अतुल सर आए, काफी लोग हैं, अनूप जी हैं, मनीषा मैन में, काफी सारे लोगों को। देखो मेरा हमेशा से जरिया रहा है, मैंने हमेशा लर्निंग एटीट्यूड रखा है। कोई भी पर्सन हो, आज वो टीम का हो, इधर का हो, उधर का हो, मैं सीखने का एटीट्यूड रखता है। जो हमारे काम का है वो मैं सीख लेता हूँ, जो काम का नहीं उसको साइड करो, अपना काम करो। तो लास्ट में थैंक यू सो मच आप सभी का। अमतेश सर स्पेशल थैंक यू सो मच। सीनियर लीडर मनोज सर, काफी सारी चीजें आपसे, उतना लंबी मुलाकात नहीं, लेकिन काफी सारी चीजें सर आपसे सीखने को मिलती है। तो अगेन सारे मेंटोर का थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद सर। थैंक यू निगम जी, इतना बेहतरीन लोगों को बताने के लिए, और चीजें बहुत कुछ आपकी जर्नी में सीखने को है, और लोगों को आई होप पसंद भी आया होगा। आप लोग एक बार, आपको क्या लगता है निगम जी को सुनने के बाद, कैसा फील आया? चैट में एक बार रुला दिया। बस वही है कि जो पॉइंट उन्होंने बताए उनको दिमाग में रखिए, चाहे वो अपलाइन के सिलेक्शन के हों, जो पेरेंट्स के रिगार्डिंग बोली कि देखो आज हमारे पास समय है, जो मैंने भी स्टार्टिंग में बोला था कि आज हमारे पास समय है, बाद में कब कौन कब कहाँ तक हमारे साथ है हमें नहीं पता, तो जितना जल्दी कर लेना है उतना जल्दी चीजें करती चली जानी है, पोस्टपोन नहीं करना है चीजों को। और बाकी निगम ने बहुत कुछ तारीफ में बोल दिया। वो चीजें बेसिकली देखो क्या होता है कि अगर कोई इंसान बोले कि कोई चीज अच्छी है, तो वो अच्छाई सामने वाले पर्सन की तो है, लेकिन उससे कहीं गुना अच्छाई उस पर्सन की है। क्यों? क्योंकि हमें वही दिखता है जो हमारी नजर में होता है। हमारे अंदर जो होता है हमें दुनिया में वही दिखता है। अगर हमारे अंदर अच्छाई है तो दुनिया में हमें अच्छाई दिखेगी। तो वही निगम जी की है। बस पोटेंशियल का तो मैं अभी भी बोलूंगा, क्योंकि मैंने जितना देखा है उस हिसाब से अभी कुछ भी नहीं हुआ, बहुत कुछ अभी बाकी है। तो आई होप वो सारी चीजें निगम जी यहाँ पे कर पाए जो अभी तक नहीं हुआ। तो नेक्स्ट पर्सन, बोलते ना कम एज में, जैसे लोग मेरे रिगार्डिंग बोल देते हैं वैसे बोल सकते हैं छोटा पैकेज बड़ा धमाका। तो एज कम है लेकिन काम बहुत बेहतरीन कर रहे हैं, बहुत सी चीजें कर रहे हैं, थोड़े बहुत सुधार और जो भी चीजें हैं वो भी चीजें अपने आप को अपडेट करते जा रहे हैं। तो नेक्स्ट पर्सन आप समझ ही गए हो, अनूप जी।
ओके, सो थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे इनवाइट किया, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड हैप्पी टीचर डे एवरीवन। गाइस, मेरा नाम गाइस, मेरा नाम अनूप कुमार है। मैं भी यूपी सिद्धार्थ नगर से बिलोंग करता हूँ। एंड रही बात ऑनलाइन जर्नी में, सो मैं जब 12th क्लास में था, शायद मैंने उसी टाइम पे ऑनलाइन जर्नी को स्टार्ट किया था। जो मेरे ग्रेट मेंटोर थे अंकित सर, जिन्होंने मतलब एक कहा नहीं, ऑफलाइन में सारी चीजें गाइड किया एंड ऑनलाइन में भी। एंड उनके भी एक सीनियर थे जिनका नाम था संजय करके, जो कि राजस्थान से बिलोंग करते थे। मैंने उनसे भी काफी सारी चीजें सीखी है। एंड जब मैं, हमारे इससे पहले अर्नर कम्युनिटी भी कर रखे हैं, जैसे कि अभी हमारा एक सेशन हो रहा है ना, अभी न्यू कॉन्सेप्ट, सो उस टाइम पे मेरे लिए भी वो कॉन्सेप्ट न्यू ही था। एंड अभी प्रदीप निगम सर ने अपनी लाइन जो भी बताया था, उन्होंने अपना लाइव एग्जांपल वहां पे सारी चीजें दिया था। तो मैंने उस चीजों को रिलेट किया कि इजेक्ट हमें पैसे क्यों कमाना है, और सही एज में पैसे कमा के हमें क्या चीजें करना है। कहावत नहीं है, पैसे कमाना बड़ी बात नहीं है, सही जगह पे एंड सही एज में पैसे कमाना सो ज्यादा मैटर करता है। आपका अगर मेरा एज खुद का रहे 20 साल, और जब मैं 65 साल का हो जाऊँ तो मुझे स्पोर्ट बाइक मिले, तो उस बाइक का मैं क्या ही करूंगा। तो चीजें ये होती है। एंड उसके बाद जो भी बहुत सारे पर्सन का रहता है, सर हमारे अपलाइन ऐसे हैं, फलाना ढिमकाना जो भी बोलते हैं। गाइज, आज तक मेरे जो ऑनलाइन बिजनेस के जो भी मेरे मेंटोर थे, आज तक मैंने उनके साथ ही सबसे पहला जर्नी स्टार्ट किया था, और आज भी मैं उन्हीं के साथ हूँ। और आपके आसपास बहुत सारे ऐसे भी लोग बोलते हैं जो कि ऑनलाइन बिजनेस फंसने फंसाने का काम होता है, फेक फ्रॉड होता है। गाइज, मैंने जिनके माध्यम से ऑनलाइन बिजनेस में आया ना, वो मेरे सगे बड़े भाई हैं। आपने नाम सुना भी होगा, अंकित कुमार, जो कि मेरे सगे बड़े भाई हैं। अब आपको क्या लगता है, अगर ये सारे सिस्टम हमारा डायरेक्ट सेलिंग फेक फ्रॉड होता, क्या लगता है कोई भी बंदा अपने भाई को सजेस्ट करता कि भाई मैं फ्रॉड कर रहा हूँ, आके तू भी कर। और लाइफ में गाइज, मैं की चीज बोलूंगा, जो भी आपके अपलाइन हो, अगर सपोज करो कोई मेरी खुद के डाउनलाइन हो, उनकी मेरी कमियों का अंदाजा होगा, बट वो क्या सोचेंगे, मुझे दूसरे के साथ जाना है। अगर वो दूसरे के साथ जा रहे हैं, तो वो बस उनकी अच्छाइयों को देख के जाते हैं, ना कि बुराई है। जैसे एक कहावत था, दूर का ढोल सबको सुहावना लगता है, तो ऐसी चीजें होती है। बट लाइफ में मैं की चीज सोचता हूँ, भाई आपके मेंटोर ऐसे थे जिनको आपने सिस्टम दिखा दिया, उनको आपने सारी चीजें उन्होंने गाइड कर दिया। अब आपका काम बनता है, आपके अपलाइन रहे ना रहे, आपको काम करने हैं तो करने हैं। ये नहीं कि भाई अपलाइन चेंज करने से आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। अगर आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, अगर अपलाइन एक्टिव नहीं है, उनके ऊपर अपलाइन को जाओ। एंड लाइफ में कामयाब होने के लिए जो भी आपके टीचर्स होते हैं, जो भी आपके गुरु होते हैं, उनके हर एक चीजों के मान के ही आप सक्सेस हो सकते हो। ये नहीं कि भाई किसी के कहने से आप चीजें कर लोगे। जो भी आपके सीनियर्स हैं, आप उनकी बातचीत मानो, उन चीज का फॉलो करो। एंड अभी तक बहुत सारे पर्सन ऐसा होंगे जो कि सेशन में बोर भी हो चुके होंगे। सो थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे इनवाइट किया। एंड थैंक यू सो मच प्रदीप सर, आपने स्टार्टिंग में अगर अपना अच्छा वाला एक्सपीरियंस इसी में ना दिया होता, तो शायद आज मैं यहाँ पे ना होता। सो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू अनूप जी। और आज आई होप आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आज के सेशन में। अब आपको देखना है कि किस इंसान से कौन सी लाइन ले सकते हैं, क्योंकि हर पर्सन ने कुछ ना कुछ अच्छा सिखाने की कोशिश की है। कौन सी चीजें आपकी जर्नी से रिलेट करें, कौन सी जर्नी किसकी जर्नी से आपको कुछ अच्छा मिला है और वो आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाए। मैंने भी शुरुआत में डिस्कस किया, मनोज सर ने किया, अतुल जी ने किया, अनस जी ने किया, मनीषा मैम ने किया, विजय जी ने किया, निगम जी ने किया, रामेल जी ने किया और अनूप जी ने, सभी ने कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश की। अब आपको यहाँ से क्या लेना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बस एक ही चीज बोलूंगा कि जो भी लोगों ने सिखाया उसमें से जो अच्छा है वो अपनी लाइफ में लीजिए और उसको इम्प्लीमेंट जरूर करिए। सिर्फ सीखना नहीं है, जो सीखा है उसको अप्लाई करना है, अपनी जर्नी स्टार्ट कर देनी है। क्योंकि समय बहुत ज्यादा हर किसी के पास नहीं होता। हमें लगता है कि बहुत समय है, लेकिन रियलिटी ये है कि हमारे पास समय बहुत नहीं है। तो इधर उधर के फालतू कामों में अपना टाइम वेस्ट करने से बेहतर है शिद्दत के साथ लग जाइए, काम करने पे लग जाइए, सब कुछ बदल जाएगा। जैसे मैंने बोला था, किसी ना किसी को तो अपनी फैमिली की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। तो आज अगर आप इस सेशन में है, वो जिम्मेदारी आपको ही उठानी पड़ेगी, क्योंकि कोई और उठाता ये जिम्मेदारी तो आज आप इस सेशन का पार्ट नहीं होते। आज आप सेशन का पार्ट है, मतलब ये सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। बस पूरी शिद्दत के साथ लग जाना है। अगर चीजें नहीं आती, अपलाइन से सीखो, हमने ऑलरेडी ट्रेनिंग सिस्टम बना रहे हैं, उससे सीखो, बस सीखते जाइए, उसको इम्प्लीमेंट करते जाइए। ओके, तो थैंक यू सो मच। आज से आपकी एक बेहतर जर्नी स्टार्ट हो पाए। विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए।